कि भगवान कृष्ण भगवान क्यों है और कोई भगवान क्यों नहीं है, और हमारा भगवान से क्या नाता है, क्या रिश्ता है, हमारा वास्तविक जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। क्या हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान और एक दूसरे की निंदा चुगली, या सिर्फ दिन रात 8 घंटा या 9 घंटा सिर्फ एक पशुव्रत जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, या कुछ और भी उद्देश्य है हमारे जीवन का। तो इसके लिए हम लोग एक एक श्लोक पढ़ते आ रहे हैं। जो पिछले दिनों जो रथ यात्रा निकली है, आप सभी ने उसका एक्सपीरियंस किया होगा पिछले हफ्ते। तो आज मंदिर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अगर आप लोग आ सकें, जो लोकल सेंट लुइस में है मंदिर, तो इट्स वेरी काइंड ऑफ रिविजिटिंग इस्कॉन में क्या मतलब जो रथ यात्रा का क्या एक्सपीरियंस रहा, तो सभी से वो एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। अब कैसे हम लोग उसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। So if you have any comments, feedbacks, so today is the day to provide that. मंदिर में शाम को कार्यक्रम है काफी बड़ा, और 1 महीने बाद क्या कोई बता सकता है कौन सा विशेष पर्व आ रहा है? जन्माष्टमी। अरे बोल, जन्माष्टमी, ईगरली अवेटेड त्योहार, भगवान का जन्मदिन। तो भगवान के जन्मदिन में किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, फुल एंथुसियाज्म, उसका भी शुरुआत होने जा रही है। रोज डेली बेसिस पे प्रोग्राम डिस्कशन होगा, जो भी होगा। तो आप यथा सामर्थ्य अपना योगदान दे सकते हैं भगवान की जन्माष्टमी पर्व में, कोई भी सेवा अपॉर्चुनिटी चुनकर। जन्माष्टमी बहुत विशेष है भक्तों के जीवन में, क्योंकि हमारे जो अभीष्ट हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं कृष्ण, उनका जन्म तिथि, जन्मदिन है। हालांकि कृष्ण जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। उनकी अवस्था तो ठीक इसी प्रकार है जैसे कि सूर्यदेव है। सूर्यदेव प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता कि सूर्यदेव सुबह पैदा हुए, शाम को मर गए, फिर अगले दिन फिर पैदा हो गए। वो प्रकट होते हैं, और जब यहाँ से अप्रकट होते हैं तो कहीं और प्रकट होते हैं उस समय। जैसे इंडिया में प्रकट हुए तो यहाँ अप्रकट है, यहाँ प्रकट है तो इंडिया में अप्रकट है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अनगिनत अनगिनत गैलेक्सीज हैं, अनगिनत भुवन हैं, अनगिनत यूनिवर्सेस हैं, अनकाउंटेबल, लाइक ए बैग ऑफ मस्टर्ड सीड। किस यूनिवर्स में, और हर यूनिवर्स में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला चल रही है। इस समय भी, इस समय कहीं पर भगवान, शास्त्र वर्णन करता है कि कहीं पर भगवान अपनी माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, कहीं पर यशोदा जी उनको आ, जो उखल होता है जिससे बांध दिया था भगवान को, दामोदर लीला भगवान कर रहे हैं। किसी में भगवान ने शायद गोवर्धन उठा के रखा होगा इस समय। तो इस हमारे ब्रह्मांड से उनकी लीला 5,000 साल पहले समाप्त हुई, तो भगवान इस यूनिवर्स से अप्रकट हो गए, लेकिन किसी और यूनिवर्स में इस समय प्रकट है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सूर्य अप्रकट और प्रकट होता रहता है। तो भक्त के कैसे उत्थान होता है? शास्त्र बोलता है जो भक्ति में पराकाष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि आप सभी ने भक्ति करी, भक्ति में एकदम परिपक्व हो गए, अच्छे से आपने भक्ति करी, सारे यम नियमों का पालन किया, कथा श्रवण करी, मृत्यु समय भगवान का ध्यान हुआ, तो वर्णन आता है शास्त्रों में कि हमें उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में पहले जन्म मिलता है जहां पे भगवान की लीला चल रही है। डायरेक्टली भगवान के धाम में जन्म नहीं मिलेगा कि सीधा भगवान के धाम वैकुंठ चले गए या कहीं। पहले उस यूनिवर्स में हम जाके हमारा जन्म होगा जहां पर भगवान की लीला प्रत्यक्ष चल रही है या होने वाली है शिव, ताकि उस लीला का हम पार्ट बन सके। वो तब जब हमारा भाव उदय हो चुका हो, प्रेम भक्ति स्टेज हो। नहीं तो संसार में चक्कर काटना पड़ेगा जब तक वो भाव उदय नहीं हो रहा है। अब वो संसार कैसा भी हो सकता है। हमारे संसार का जो मूवमेंट है वो 14 भुवन है, 14 प्लेनेट है।
पृथ्वी से ऊपर 7 प्लेनेट, जिसमें आता है भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, पितृलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक और फिर ब्रह्मलोक। ये ऊपर के 7 प्लेनेट हैं। और नीचे के 7 प्लेनेट पृथ्वी क्या है? अतल, तलातल, वितल एंड अल्टीमेटली पाताल तक। तो ये टोटल 14 प्लेनेट है इंक्लूडिंग अर्थ। और इन 14 प्लेनेटों, जो 14 प्लेनेट हैं, इनके अधिष्ठाता, इनको क्रिएट करने वाले, इनके जो इंजीनियर हैं वो कौन है? चतुर्मुखी ब्रह्मा, जिनके 4 मुख हैं। तो हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स के जो इंजीनियर हैं ब्रह्मा जी, उनके 4 मुख हैं। ऐसे अनगिनत यूनिवर्स हैं। किसी किसी यूनिवर्स के जो इंजीनियर हैं ब्रह्मा जी, वो पंचमुखी हैं। किसी किसी यूनिवर्स के ब्रह्मा जी 10 मुखी हैं। किसी किसी यूनिवर्स के ब्रह्मा जी 100 मुखी हैं। ये शास्त्र वर्णन करता है। जिस प्रकार से उस यूनिवर्स का इंटेलिजेंस लेवल है, उस प्रकार के वहां पे ब्रह्मा जी हैं। और ऐसा भी है कि वहाँ 14 भुवन नहीं है, कई कई में तो 100 भुवन है। 100 प्लेनेट ऊपर पृथ्वी के और 100 प्लेनेट नीचे पृथ्वी के, पाताल लोक। किसी किसी में 1000, सुख के लेवल के अनुसार। भक्ति करेंगे तो भगवान की शुद्ध भक्ति, तभी इस चक्कर से बाहर निकल पाएंगे, वरना कभी ऐसे यूनिवर्स में जाके अटक गए जहां पर मेटीरियलिस्टिकली बहुत सुख है, पृथ्वी से 10 लाख गुना ज्यादा सुख है, तो उस मेटीरियलिस्टिक सुख को पार कर पाना ही बड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा सा आप, मैं नहीं समझ पा रहा, आप, मैं मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से भौतिक संसार जो है, उसके अंदर सुख की कमी नहीं है। जड़ आनंद जिसे कहा गया है, वो कोई छोटा मोटा सुख नहीं है, जो सांसारिक सुख जिसे कहा जाता है। उसको पार करना बड़ा मुश्किल है, और जब तक हम उसको पार नहीं करेंगे तब तक तीनों गुणों में फंसे रहेंगे और संसार में चक्कर काटना पड़ेगा, इधर इन दिस यूनिवर्स या किसी और यूनिवर्स में। तो कैसे निकल सकते हैं? कृष्ण भक्ति करके, कृष्ण तत्व का ज्ञान लेके, जो हम अभी हम भगवत गीता के द्वारा ले रहे हैं। तो ये जो शीर्षक चल रहा है इस समय, भगवत दर्शन, भगवत ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के जीवन में, जिससे कि हमें प्रोसेस एटलीस्ट पता हो जाए कि क्या प्रोसेस है। अगर हम वाकई में संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल, जब हम जन्म मृत्यु के चक्कर बोलते हैं तो खाली इसी इसी यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। जन्म मृत्यु का चक्कर अर्थात जन्म मृत्यु, जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड के किसी भी यूनिवर्स के अंदर है, तब तक जन्म मृत्यु पीछा नहीं छोड़ने वाली, अप टू ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तक में भी अगर जन्म मिल गया तो जन्म मृत्यु कोई चक्कर नहीं, ये तो हम हमें उसका चक्कर लगा रहेगा। अब ये बात अलग डिपेंड करती है कि मृत्यु किसी किसी लोक में 10,000 वर्ष बाद आती है जीने के बाद, किसी किसी लोक में आयु जो होती है वो 1 मिलियन ईयर्स है। किसी किसी ब्रह्मलोक में तो आयु कितनी है जानते हैं आप? ब्रह्मलोक में अगर पैदा हुए तो ब्रह्मलोक का एक 12 घंटा जो है, वो हमारे पृथ्वी के 1000 चतुर्युग के बराबर है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शायद। 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का 12 घंटा, 1000 चतुर्युग लंबी ही उनकी रात। वैसा बीता एक दिन। एक एक चतुर्युग अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका समूह। और खाली कलयुग की उम्र जो है वो 4,32,000 साल है। अब मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाएं तो सबकी उम्र आएगी ऊपर। ऐसे ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे हुए। इतनी लंबी उनकी रात चलेगी। तो ऐसे 100 वर्ष का जीवन होता है ब्रह्मा जी की प्लेनेट के कैलकुलेशन के अनुसार। 100 years, 1 year 365 days, and 1 day equal to 1000 चतुर्युग, 2000 चतुर्युग, 1 day इंक्लूडिंग डे एंड नाइट। तो मल्टीप्लाई अब कर लें, कितनी कितनी उम्र हो गई हमारी? 100 टाइम्स 12, तो 1 मंथ का, 12 महीने का हो गया, टाइम्स 30, 1 मंथ, एंड टाइम्स 2000 चतुर्युग।
So that is an age in हरे Brahma. कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु बताइए। सॉरी टू देखा नहीं आपने हैंड रेज किया इंटरप्ट। हुआ था। बताइए प्रभु। या सॉरी फॉर दैट, बस इसीलिए हैंड रेज किया था कि शायद ध्यान चला जाए। ये आप ये कैलकुलेशन जो है ये चतुर्मुखी ब्रह्मा की आप बताइए, मतलब इस हिसाब से तो ऐसा लगता है जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं। एक और चीज, मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट तो नहीं है लेकिन इसी से रिलेटेड है क्योंकि ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। क्या किसी भी आपने जितना भी कुछ अभी इसके बारे में श्रीमद् भागवत में या फिर सारी पुस्तकों में कहीं पे कहीं ऐसा कुछ वर्णन है कि किसी एक समय पे किसी भी सिद्ध पुरुष को अपने हर जन्म का ज्ञान हो और उसे पता चले कि मेरे कितने जन्म हो चुके हैं? क्योंकि ये चीज हम मैथमेटिक्स पे जो हमारे पास आ गई है तो हमारी लॉजिकल माइंड है ऑब्वियसली ये क्वेश्चन करता है, और ये चीज लॉजिकल माइंड से परे है, ये भी सच है। भगवान लॉजिकल माइंड के से परे हैं, वो लॉजिकल माइंड जो है वो माया के वशीभूत है। लेकिन मैं ऐसे जिज्ञासा पर जानना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा व्याख्यान है कि ठीक है हमारे करोड़ों लाखों मिलियन बिलियंस जन्म हो चुके हैं और हो भी सकते हैं, इट डिपेंड्स कि हम कितना स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, लेकिन एक किसी पर कोई ऐसी स्टेज है जिसपे मुझे ये ज्ञान हो कि मेरे पहले इतने हो चुके हैं और मेरा क्या मैं कहाँ हूँ, मतलब मैं तो अभी नहीं पता उस बारे में, तो कहीं कोई ऐसा वर्णन लिखा वर्णन है कोई शास्त्रों में चीज इसका ऐसी आपको। लेकिन देखिए दो स्थिति हैं हमारी जीव, या तो हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है, हम सभी जीवों की तटस्थ स्थिति है। तटस्थ अर्थात तट यानी किनारा। नदी का किनारा कभी आपने देखा हो तो या तो जल के अंदर होता है कभी कभी, या जल के बाहर होता है। जब जल के बाहर होता है तो वो जमीन कहलाता है, जब जल के अंदर होता है तो वो नदी कहलाता है। तो हमारी स्थिति ऐसी ही है, हम भगवान की तटस्थ शक्ति होने के कारण, आपने भगवद्गीता पर ध्यान दिया हो, इसी चैप्टर के शुरुआत में 7वें चैप्टर के शुरुआत में हमने बोला था, मतलब भगवान ने ही बोला था कि भगवान की दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, परा और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति के पार्ट हम लोग हैं, जीवात्मा, और अपरा प्रकृति है जड़ पदार्थ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। तो ये जो 5 भौतिक तत्व हैं और 3 सूक्ष्म तत्व जो हैं, जब तक हम इसके चक्कर में फंसे हुए हैं तब तक हमें अपने पिछली बातों का याद नहीं होगा, तब तक हम भूलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जड़ पदार्थ जो है, हम अपने को अगर जड़ समझे हुए हैं, जड़ की एक लिमिट होती है, एक सोचने की उसकी कैपेसिटी है, पराशक्ति की कैपेसिटी नहीं है। तो जब तक हम अपने को जड़ पदार्थ से संबोधित करे हुए हैं, जब तक आप नीरज प्रभु जी सोच रहे हैं कि नीरज वो है जिसको मैं शीशे में देख रहा हूँ, या नीरज वो है जो लोग देख रहे हैं, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आप 1 महीना पहले क्या कर रहे थे, वही आपको याद नहीं होगा। तो पिछले जन्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप कल क्या कर रहे थे वही याद नहीं होगा आपको। इसी समय कल क्या कर रहे थे आप, वो भी सोचना पड़ेगा आपको 1 मिनट के लिए लगा के कि अच्छा मैं कल क्या कर रहा था इस समय। क्यों? क्योंकि अभी तक भी आप अपने को जड़ समझे हुए हैं, जड़ पदार्थ से संबोधित कर रहे हैं। और ये सिंपल सा टेस्ट है, आप अपने को करके देख सकते हैं। इसलिए हमें अपने इस जन्म का याद है, इस जन्म के जो हमने अभी तक खाली 30 35 40 साल जिया है अभी तक, थोड़ा बहुत जो ध्यान है उस जन्म का ध्यान है। भगवान कृष्ण ने 4थे अध्याय में बोला, हे अर्जुन तुम्हारे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, मुझे सारे जन्मों का ज्ञान है। तो भगवत तत्व को प्राप्त करने के बाद, मतलब भगवत तत्व जैसा बनने के बाद, यानी कि परा प्रकृति में जीने के बाद वो स्टेट आ सकती है, जो स्टेट आप, जब हमें पिछले जन्मों का याद हो, जो कि भगवान को याद है। आपको अपने खाली 40 45 या 30 35 जो भी एज है उस हिसाब से उतने उतने समय आपको याद है। भगवान कृष्ण को हमारे 50 बिलियन बर्थ्स 50 बिलियन, क्या उससे भी ज्यादा, कितने हमारे जन्म हो चुके हैं वो पर इंडिविजुअल पर पर्सन जानते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान से कोई गलती हो गया, अरे नीरज प्रभु, नीरज तो कई नाम के हैं, कौन से नीरज का जन्म मैं जानता हूँ। ऐसा भगवान के साथ नहीं होता कभी भी। भगवान नहीं, के, हरे कृष्ण हाँ, भगवान के लिए नहीं, भगवान मैं के आपके लिए प्रश्न नहीं। पे आ रहा हूँ, हाँ, ठीक है। तो आपका प्रश्न था कि क्या वो स्टेट हो सकती है कि हमें भी अपने पिछले जन्मों का ज्ञान हो। बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए आपको उस प्रकृति को प्राप्त करना पड़ेगा जो प्रकृति से हम दूर भाग रहे हैं अभी। जिस प्रकृति को हम सोचते हैं शायद ये मिथ्या है, किताबी बातें हैं, शास्त्र है, या किताब में लिखा है, वो प्रकृति है परा प्रकृति,
परा प्रकृति जो कि हमारा स्वरूप है। जब हम अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आएंगे, जब हम, जैसे तटस्था शक्ति है, तट या तो नदी के अंदर होगा, नदी के बाहर होगा, उसी प्रकार हम जो तटस्था शक्ति हैं, हम या तो भौतिक संसार से जुड़ के रह सकते हैं, या हम भगवत शक्ति के साथ जुड़ के रह सकते हैं। या तो हम भक्ति में भाव से जीवन जिएंगे, या हम पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक होकर जीवन जिएंगे। ये दो टेंडेंसी हमारी हमेशा बनी हुई है। तो जब तक हम मटेरियल ओरिएंटेड हैं, मटेरियल माइंडेड हैं, तब तक आप भूलने की प्रवृत्ति आपकी बनी रहेगी, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आप इंटरनल पोटेंसी से जुड़ जाएंगे और उसके अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे जो आपकी असल शक्ति है वो जागृत होगी। अब मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ ये आपको, हम भगवान, हम सूक्ष्म आत्मा है, भगवान पूर्ण आत्मा है। भगवान ने चौथे अध्याय के 30 श्लोक में अर्जुन को बोला, अर्जुन मुझे सारे जन्म याद हैं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो हम तो भगवान की के ही अंश हैं, हम क्यों भूल रहे हैं फिर? हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिवली वी आर सेम विद गॉड, राइट? जो भगवान के अंदर क्वालिटी है वो मेरे अंदर भी क्वालिटी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सागर नमकीन है, सागर की बूंद भी नमकीन है। क्वालिटेटिवली देयर इज नो डिफरेंस। कहाँ डिफरेंस है? क्वांटिटेटिवली डिफरेंस है। सागर की बूंद छोटी सी है, सागर अथाह होता है। लेकिन क्वालिटी मेरे अंदर भी वही होनी चाहिए कि मैं भी ना भूलूं। भगवान जब नहीं भूल रहे तो मैं क्यों भूल रहा हूँ बातों को? क्योंकि मैंने अपने ज्ञान को भुला दिया है। उस ज्ञान, जो मेरा असल ज्ञान है, जो सूक्ष्म ज्ञान, जो मेरे अंदर, जो परा प्रकृति के अंदर जीने का जो मेरा जो टेंडेंसी है, उसको मैं भूल चुका हूँ। और मेरी जो टेंडेंसी है क्या, सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड के साथ ही अपने को आत्मसात करना, उसी को सत्य समझना। इसलिए जो मेरा असल नॉलेज है उसको भूल के मैं एक टेम्पररी नॉलेज में जी रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा अटैचमेंट फिर से वापस इंटरनल पोटेंसी से हो जाएगा, फिर से मैं परा प्रकृति को प्राप्त करूंगा, तो मेरे अंदर पुनः वो सारे गुण उत्पन्न होने लग जाएंगे जो स्वयं कृष्ण भगवान के अंदर है। तो भगवान भी नहीं भूलेंगे, तो वो स्टेट आ जाएगी जो स्टेट आपके कल्पना कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है याद हो जाए, अरे मैं 50 जन्म, जैसे कि भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह जी को 100 जन्म, 99 जन्म अपने याद थे। क्यों? क्योंकि वो परम भक्त थे भगवान के। जब वो शैया पे, जब वो तीर वाले शैया पे लेटे, तो भीष्म पितामह जी सोच रहे हैं, पिछले 99 जन्म से मेरे से ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे फल मिला। पिछले 99 जन्म उनको याद थे, क्योंकि परम भक्त हैं भगवान के, शुद्ध भक्त हैं। वैसी अवस्था प्राप्त किए हुए हैं कि एक जन्म क्या, दो जन्म क्या, पिछले 99 जन्म का उनको याद है। और वो कैलकुलेट कर रहे हैं, कह रहे मेरे से ऐसा कौन सा पाप हो गया कि मुझे आज अपने ही परिवार का सामना अपने होता देख रहा हूँ हनन, और मैं इस शैया पे लेट गया हूँ, तीरों की शैया पर। भगवान से प्रश्न किया उन्होंने, महाभारत में संवाद आता है। भगवान ने कहा, भीष्म एक जन्म पीछे का और याद करो, 100वां जन्म। वो तुम्हें याद ना हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। 100वें जन्म में, जब तुम्हारा पिछला 100वां जन्म था, तुम जो कीट पतंग होते थे उनके शरीरों में तिनके चुबाया करते थे, पियर्स करते थे उनके शरीर में। सो दैट इज वन जन्म। तो पिछले 100 जन्मों का फल कब मिल जाए, कुछ गारंटी नहीं। कहने का मतलब यह है, देखिए इससे 2-3 बातें कि आपके प्रश्न के उत्तर में, कि अगर आप भगवत तत्व के को प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप भगवत तत्व ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, और आपका माइंड अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी स्टेट आ सकती है एक पॉइंट पर कि आप इंटरनल पोटेंसी को प्राप्त कर लें भगवान की। इसी जीवन में मुक्ति मिल जाती है। लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, किसे पता लग रहा है मुक्त हुए कि क्या हुआ है। इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए, दिख जाएगी आपको, मैं मुक्त हो गया हूँ, आई एम लिबरेटेड। कई एग्जाम्पल है, भक्तराज प्रहलाद महाराज, और भक्त ध्रुव। ध्रुव जी तो इसी शरीर के साथ वैकुंठ चले गए थे। संत तुकाराम जी, जो महाराष्ट्र को में के तुकाराम जी के बारे जानते हो, महाराष्ट्र के बहुत उच्च कोटि के संत हुए। इसी शरीर के साथ सामने देख रहे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं छोड़ना नहीं चाहता शरीर, शरीर मेरा, क्योंकि शरीर ऑलरेडी दिव्य हो चुका है उनका। उनको हमें शरीर क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि जड़ पदार्थ है। इसी शरीर को हमने अपना मान के जीवन जिया, यही जड़ पदार्थ को हमने सब कुछ समझा, तो अगला जड़ पदार्थ लेने के लिए इस जड़ पदार्थ को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भक्ति मार्ग को फॉलो करते हुए, भगवान का शुद्ध नाम जप करते हुए, भगवान की कथा श्रवण करते हुए, जब यही शरीर दिव्य बन जाता है, तो इसी शरीर के साथ ध्रुव महाराज जी मृत्यु के सिर पे पैर रख के विमान में बैठ गए। वैकुंठ से जो विमान आया था, श्रीमद् भागवत वर्णन आता है। शरीर नहीं छोड़ना पड़ा उनको।
तो तब भी जो वैकुंठ से जो विमान आया था, उसमें जो वैकुंठ के जो नायक बैठे थे, आपको उन्होंने कहा कि आप ये तो मृत्यु लोक का शरीर है, लेकिन आपका यही शरीर दिव्य हो चुका। संवाद आता है, भागवत पढ़िए प्रभु, श्रीमद् भागवत पढ़िए, उसमें आपको संवाद मिलेगा। ध्रुव महाराज जी कथा सुनिए, कैसे उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, मेरी माता का क्या होगा? अरे आपकी एक माता, आपके 21 पीढ़ियां तर गई हैं आपकी, आप क्या जानते हो? आप भक्ति आपने कर ली। 7 पीढ़ियां आपके पिता की तरफ की, 7 पीढ़ियां आपके माता की तरफ की, 7 पीढ़ियां आपके मित्र पक्ष की, 21 पीढ़ियों को एक व्यक्ति ताड़ देता है, भक्त बना के उनको वैकुंठ प्राप्त करा देता है। चाहे किसी भी लोक में भ्रमण कर रहे हो, चाहे नरक लोक में बैठे हो, चाहे किसी लोक में बैठे हो, अगर आपने भक्ति प्रोसेस को दृढ़ता से पकड़ लिया है, हरिनाम जब आप रेगुलरली कर रहे हैं, भगवान कथा श्रवण रेगुलरली कर रहे हैं, तो आपके 7 पुरखे कहीं भी बैठे होंगे, उनको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। ये श्रीमद् भागवत वर्णन करती है, शास्त्रों उसका वर्णन मिलता है। और यही बात ध्रुव महाराज जी को समझाई गई। कल हम ऐसी बृहद भागवतम की कथा सुन रहे थे, जो महाराज प्रभु जी प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने वर्णन किया कि एक बार क्या होता है, नारद मुनि के साथ कोई भक्त ऐसी नरक लोक का भ्रमण करते हैं। नरक लोक में बड़ी यातनाएं हैं। आप 5वां सिकंद पढ़ें अगर भागवतम का, तो किस पाप को करने से कौन सा नरक मिलता है, पूरा डिटेल में आजकल हम वही पढ़ रहे हैं। शाम की जो हमारी भागवतम की सेशन होता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो शाम का भागवतम, शाम को डेली वी आर रीडिंग भागवतम, खाली रीड करते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो भागवतम में लिखा है उसको हम रीड करते जा रहे हैं बस। तो 1 घंटे का सेशन होता है। इफ यू लाइक टू अटेंड यू कैन अटेंड इट। उसमें अभी हमने 5वां चैप्टर 5th कैंटो खत्म किया है, और उसमें नरक लोगों का वर्णन आया है। कितने भयानक प्रकार के नरक हैं और उन नरकों में किस प्रकार के व्यक्ति जाते हैं। तो उनमें से एक नरक में नारद मुनि जब पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो था, उसको बड़ी यातनाएं मिल रही थी, बड़ी यातनाएं, उसको बड़ा दंड दे रहे थे, कोई यमदूत उसे डंडे मार रहे थे, कोई उसे रूरू करके एक वहां पशु बताया गया है, जो कि मधुमक्खी से भी ज्यादा और मधुमक्खी के समान डंकीला होता है, और एक कुत्ते के समान होता है, जो कि वेरी फास्ट इन स्पीड। वो नॉर्मली मिडिल वर्ल्ड में नहीं पाया जाता है, लेकिन श्री भागवत उसका वर्णन आया है। वो उसके पीछे छोड़े जाते हैं। तो शरीर छोड़, वहां पे मरता तो कोई है नहीं। नरक लोक में ऐसा शरीर मिलता है कि कोई मृत्यु नहीं होगी। कितने यातना देह कहलाती है ये। यातना देह में क्या होता है कि आपको यातनाएं, बहुत यातनाएं मिलेंगी। इतनी यातनाएं मिलती हैं उस व्यक्ति को जो नरक लोक जाता है। खैर थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक कथा से जोड़, उसको मैं बताना चाह रहा था कि यातना देह से कभी छुटकारा नहीं है जब तक की अवधि है। जैसे 100 वर्ष आपको यातना से झेलनी है, तो 100 वर्ष की वो यातना देह होती है। चाहे काट भी दिया जाएगा उस व्यक्ति को कितनी, तब भी मरेगा नहीं, क्योंकि उसे वो यातना सहनी है अकॉर्डिंग टू हिज पाप कर्मस, एज पर श्रीमद् भागवतम। तो ऐसी ही यातना देह उस व्यक्ति को मिली हुई थी, और उसको नाना प्रकार के दंड दे रहे थे यमदूत वहां पर। तो नारद मुनि जी ने देखा कि अरे बड़ा कष्ट मिला, लेकिन वो व्यक्ति जो था, जो दंड खा रहा था, वो बड़ी हंस रहा था, खिलखिला के हंस रहा था। उसको दंड मिल रहा है और वो हंस रहा है। जितना उसको दंड मिलता है उतना ही वो इतना खुश होकर हंस रहा था कि कुछ हद नहीं। तो बड़ा हैरानी हुई नारद मुनि को, कहते अरे क्या इस नरक लोक में इतना इसको यातनाएं मिल रही, फिर भी हंस रहा है, ऐसी क्या बात हो गई? तो उनके साथ जो भक्त जा रहे थे बताते हैं कि इसको किसी ना किसी प्रकार से पता लग गया है कि इसके परिवार में, जिस परिवार से बिलोंग करता था, वहां पे एक भक्त पैदा होने वाला है। वो भी कोई उच्च कोटि का भक्त नहीं, ऐसी ही कोई व्यक्ति जो भक्ति करेगा, भक्ति मार्ग को चयन करेगा, पैदा होने वाला है। जैसे ही उसके घर में वो भक्त पैदा हुआ होगा, तुरंत ही उसको इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी। वो भी कोई एकदम हाई फाई भक्त नहीं, सिर्फ वह व्यक्ति जो 16 माला, जो 4 नियम पालन कर रहा है, भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, ऐसा व्यक्ति घर में बस पैदा होगा। यहाँ तक शास्त्र वर्णन करते हैं। तो भक्ति की अगर आप विशेषता सुनने जाएं, तो ये तो बहुत छोटा गुण आपने पूछा प्रभु कि हमें अपने पिछले जन्म याद रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, ये बहुत माइन्यूट है ये। हरे कृष्ण प्रभु। ये एक्चुअली मेरी बुद्धि का स्तर अभी बहुत नीचे है, इसलिए नहीं, मैं वो ऐसे सभी है क्वेश्चन प्रभु। मैं आपको डाउन नहीं कर, मैं आपको भक्ति का एक नहीं दुख बता रहा हूँ कि नहीं, जैसे बच्चे के मन में क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे मन में भी नहीं, क्वेश्चंस बिल्कुल सही आते हैं। प्रश्न तो था आपका, और बिल्कुल सही समय आपने पूछा, और और ये एक और चीज बिल्कुल मैं, सेक्शन में सही चल रहा है जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, मैं डेविएट नहीं करना चाह रहा, बस इतना सा कि छोटा सा दिमाग में था कि
21 पीढ़ियां समझ में आती है, लेकिन मेरा हर जन्म, हर मेरे जो शरीर है वो हर जन्म में दूसरा शरीर मिला है और मेरे दूसरे संबंध हुए हैं। तो मेरे हर जन्म के माता पिता होंगे उसमें, या फिर किस एक जन्म के माता पिता? जिस जन्म में आपने भक्ति करी प्रभु, जिस जन्म में आपने भक्ति, क्योंकि हर जन्म में तो आपने भक्ति नहीं, जैसी जन्म खत्म होता है वो रिकॉर्ड, पिछला अकाउंट खत्म हो जाता है, क्योंकि लेकिन टेम्परेरी है ना भक्ति सब। का तो नहीं, भक्ति नहीं करी ना आपने, रिकॉर्ड। भक्ति का रिकॉर्ड खत्म नहीं होगा। अगर आपने भक्ति करी है तो उसका रिकॉर्ड बना रहता है, लेकिन आपने जीवन आपने जिया, जैसे इस जन्म में हमने जीवन जिया, भक्ति कर रहे हैं आप, तो इस जन्म का रिकॉर्ड रहेगा आपके साथ। लेकिन अगले जन्म में आप भक्त परिवार में जहां भी जन्म लेंगे, मटेरियल रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे। अब मटेरियल रिकॉर्ड जो खत्म हुए, तो मटेरियल रिकॉर्ड्स खत्म होने के बाद हमारे पास कोई जो ओनली रिकॉर्ड दैट आर लेफ्ट इज स्पिरिचुअल रिकॉर्ड। तो भक्ति का मैं आपको जो संज्ञा बता रहा था, जो ये सेक्शन चल रहा है भक्ति योग का, इसको बहुत ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि ये जो इससे क्या गुण प्राप्त हो जाए हमें पता नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति के बारे में विशेषता आती है कि मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है उस व्यक्ति के आगे जो भक्ति कर रहा है, कि कृपया मुझे प्राप्त कर लो, मुझे मुक्ति। भक्त जो होता है वो मुक्ति को भी तुच्छ मानने लगता है। भले ही मुझे भगवान बार बार जन्म क्यों ना दे संसार में, भले ही मैं मल का कीड़ा बन के पैदा क्यों ना हूं, भले ही मुझे निम्न लोकों में जन्म क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं हर जन्म में यही आशा करूंगा कि मैं कृष्ण का भक्त बनूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये I भाव agree on this. I agreed on this point. So धन्यवाद प्रभु इस चीज for explanation. हाँ प्रभु, Yeah. तो बस ये है कि इस चीज को हम उसी भाव से समझें। और गिरीश प्रभु का नोट मुझे मिला कि वी आर डिबेटिंग, बट प्रभु वी आर नॉट डिबेटिंग द टॉपिक। हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम इन श्लोकों को खाली श्लोक या टेक्स्ट समझ के बस 1 घंटे के लिए ना समझें। हमें जब तक इन बातों का, इन भावनाओं का हम जब तक अपने मन से नहीं प्रश्न करेंगे, पूछेंगे नहीं कि भक्ति ही क्यों, व्हाई नॉट एनी अदर थिंग, व्हाई नॉट दिस सेक्शन इज सो इम्पोर्टेंट। इस सेक्शन का इम्पोर्टेंस बताने के लिए सारी भूमिका बताई गई है कि ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं इट्स नॉट सिंपल। ये एक उच्च कोटि का है और हमें हमारे अभिष्ट की प्राप्ति करा सकता है, जिसके लिए हमने मनुष्य जीवन लिया है। तो इसलिए जो भक्ति है, भक्ति अर्थात सेवा भगवान की। और भक्ति कैसे करनी है भगवान की? जो हम ये ज्ञान ले रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे कि, या मैं जो आपको ज्ञान बता रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप 4 लोगों को फॉरवर्ड करें और मेरी वाहवाही हो जाए या कुछ और। ये ज्ञान सिर्फ इसलिए, भक्ति का जो ज्ञान है वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमारे अंदर ये 2 गुण हो। ये ज्ञान आपको तभी समझ में आएगा जब आप इन बातों को फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन सी बातें? अन्य अभिलाषिता शून्य, किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं करनी भगवान से, ना किसी से भी। जब आप भक्ति में ज्ञान ले रहे हैं, कथा अगर गाने का आपको मौका मिले कभी भक्त समूह में, तो कभी अभिलाषा मत करिएगा कि आपका जो सुनने वाला वर्ग है या जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी वाहवाही करें इसलिए आप कथा कर रहे हैं। आप कथा करें अन्य अभिलाषा के साथ। भगवान की कथा को सिर्फ एक सर्वेंट की भांति, एक भगवान की, मैं भगवान का सर्वेंट हूँ, भगवान का दास हूँ, उनका प्रचार मुझे करना है, उस भाव से आप प्रचार करें। कभी भी अपने प्रतिष्ठा का मान ना रखें। तो अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम, ज्ञान और कर्म से अनामृत, यानी कि ज्ञान, अपना ज्ञान का ढिंडोरा नहीं पीटना हमें कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, देखो मैं कितना मैं अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान रखता हूँ और कितने लोग मेरे को फॉलो करते हैं। ज्ञान और कर्म से अनावृत ये सेक्शन है, इसमें सिर्फ कृष्ण सेवा है। कृष्ण भगवान ने हमें ये जो जबान दी है, मुख दिया है, इसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं उनकी सेवा करने में। और आपके पास जो कर्ण दिए हैं, कान दिए हैं आपको भगवान ने, आप सुन के भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनकी कथा को सुन के। तो इस भाव से आप सुने कि कृष्ण के दिए हुए उपकरणों का मैं कृष्ण सेवा में ही उपयोग कर रहा हूं या कर रही हूं। तो इसके साथ हम एक माला जप करेंगे भगवान के शुद्ध नाम की, और उसके बाद हम भगवत गीता का श्लोक श्रवण करेंगे चैप्टर 7 से। तो आप सभी से प्रार्थना है अपनी माला थैली ले लें, जिससे कि शुद्ध नाम का जप कर सके, हमारा चित्त शुद्ध हो सके और कथा हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में विराजित हो सके।
नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Ram 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Ram Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Ram Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Ram Ram Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Rama Krishna Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Ram Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Rama Ram Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Ram Rama Ram Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Ram Krishna Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Rama 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Ram Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Ram Hare 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 Rama Krishna Rama Rama Ram Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Ram Hare Ram Hare Ram Ram Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Ram Ram Hare Ram Ram Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Rama Ram Rama Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Rama Hare Rama Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram Krishna Ram Krishna Ram Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Hare Ram 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 Hare Ram Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Ram Rama Ram Rama Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Rama Ram Hare Ram Rama Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Rama Hare Hare Rama 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 Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Hare Ram Hare Ram Ram Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Ram Krishna Ram 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Ram Ram Rama Ram Rama Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Rama Hare Hare Krishna Rama 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Ram Rama Ram Rama Ram Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Ram Hare Hare Rama 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Ram Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Ram Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Krishna Ram Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Rama 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Ram Krishna, Ram Krishna, Ram Hare Ram, Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Ram Ram Krishna, Ram, Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Ram Hare Ram Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Ram Hare Ram Rama, Ram Hare Ram, Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Rama, Rama Rama, Hare Ram Hare, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Ram Rama, Ram, Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Krishna Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Ram, Ram Hare Ram Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Rama, Ram, Hare Ram Ram, Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Krishna Ram Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Rama Ram, Rama, Ram Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 आशा करते हैं आपकी माला हो गई होगी। नहीं तो कृपया उसको जारी रखें, कंप्लीट कर लें माला को। तब तक हम कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवत ज्ञान, जो कि हमारा 7वां अध्याय है, इसमें भगवान कृष्ण अभी तक हमें क्या क्या बता चुके हैं। सबसे पहले भगवान ने बताया कि हमें किस प्रकार से ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान जिसकी हम बात करते हैं, या जो भी भगवान ने अभी तक पिछले 6 अध्यायों में ज्ञान दिया, इसको सुनना आसान नहीं है, न समझना आसान है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, भगवान ने बोला कि सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति इस ज्ञान को समझेगा, और उनके बाद भी जो ऐसे सहस्त्र छट जाएंगे, उनमें से कोई एक व्यक्ति ही इस ज्ञान को समझ के अपने जीवन को उसमें डाल के आगे बढ़ेगा। इट्स नॉट वेरी मच इजी, क्योंकि हमारा जो कई बार हमारे एनवायरनमेंट हमारा साथ नहीं देते, कई बार सिचुएशन साथ नहीं देते, सर्कमस्टांसेस नहीं साथ देते। तो एवरी अदर सर्कमस्टांस, जब तक हम ये नहीं सोचने लायक हो पाते कि जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, इट्स कमिंग थ्रू कृष्णा, वो कृष्ण के से ही हमें मिल रहा है, तब तक हम सोचेंगे कि अच्छा हुआ, अब अच्छा क्यों हुआ, बुरा क्यों हुआ, ये बुरा, अगर आगे बुरा ना हो उसके लिए मैं क्या करूं ऐसा। तो उसमें जो हम व्यर्थ के परिश्रम कर रहे हैं, उससे हम तभी बच सकते हैं जब हम ये सोचें कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है वो कृष्ण की मेरे पे कृपा ही है। लेकिन इसको कौन समझ सकता है? सहस्त्रों में से व्यक्तियों में से कोई एक स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। कईयों को तो विश्वास ही नहीं होगा इस बात पर। तो ये भगवान ने पहले वर्णन दिया। फिर भगवान ने श्लोक में बताया कि ऐसे छटे हुए जो व्यक्ति होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं जो भगवान के ज्ञान को समझते हैं। आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। ये 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण जरूर ग्रहण करते हैं। शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या हुआ? जो सुनना किसी की बात हो। हम किसी की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? हम तभी किसी की शरण ग्रहण करते हैं जैसे जहां उसकी बात सुने। जैसे अभी हम सब ने अपने मन की शरण ग्रहण कर रखी है। जैसा हमारा मन बोलता है हमें वो करना पड़ता है। हमारा मन बोलता है कि भगवद गीता क्लास में मत जाओ, तो हम नहीं जाते। हमारा मन बोलता है भगवद गीता क्लास में जाओ, तो हम जाते हैं। हमारा मन बोलता है कि बिना भगवान को भोग लगे खाना खा लो, तो हम खा लेते हैं। वहीं हमारा मन बोले कि नहीं, बिना भोग लगे हमें खाना नहीं खाना, तो हम नहीं खाएंगे। तो इस समय कोई भी कार्य आप लीजिए, हमने अपने मन की शरण ग्रहण कर रखी है, और जब तक मन की शरण में रहेंगे तब तक सुख दुख का अनुभव होता रहेगा। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मेरी शरण में आना। कौन भगवान की शरण ग्रहण करता है? कौन मन के विरुद्ध खड़ा होता है? मन की शरण से कौन हटके भगवान की शरण लेता है? 4 प्रकार के व्यक्ति। आर्थ, जैसे कि जो दुखी है, परेशान हो गया, बीमार है, मन का सुनते सुनते बीमारी की स्थिति पे आ गया, तब जाके अकल ठिकाने आई, अरे मैंने तो
क्यों इतनी सिगरेट पी मैंने, क्यों मैंने मांस मच्छी अंडा खाया जो आज जोड़ों में दर्द हो गया, लीवर, क्यों मैंने शराब पी जो आज लीवर खराब हो गया, क्यों मैंने इधर उधर अपना समय बर्बाद किया जो आज मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूँ। लेट मी नाउ टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, लेट मी टेक शेल्टर ऑफ गॉड नाउ। तो जो आर्थ है, दुखी है, जो मन के हाथों नाचते नाचते पागल हो चुका है, वो भगवान को देखता है, भगवान अब मैं आपकी शरण में आया हूं, मैंने देख लिया कि मैंने अपने हिसाब से जीवन जिया और वो मैं आज स्थिति में आ गया हूँ। तो वो व्यक्ति भगवान शरण ग्रहण करेगा। दूसरा व्यक्ति कौन भगवान शरण करता है? अर्थार्थी, जिसे पैसा चाहिए, जिसके पास पैसे की कमी हो गई है, मन के हिसाब से बहुत काम किया लेकिन पैसा नहीं मिला और अंत में पैसे की कमी होने के कारण अब क्या करें, आखिरी सहारा भगवान का दिखता है, भगवान आप ही कुछ करो। तो पैसे के लिए भगवान के पास जाता है। ज्ञानी, जो ज्ञान में बड़ा चढ़ा है, जिसको ज्ञान हो गया है कि आत्म तत्व क्या है और कृष्ण तत्व क्या है, वो कृष्ण की शरण ग्रहण करेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि मैं आत्मा हूं, मैं संसार में शरीर नहीं हूं, और जैसे ही मैं आत्मा हूं, मैं मन की क्यों सुनूं, मन से परे हूं मैं। मेरा मन आज मुझे कुछ कह रहा है कि चलो आज मैं एंजॉय करता, मैं नहीं करता एंजॉय, मैं नहीं जाता एंजॉयमेंट करने, देखता हूँ क्या होता है। मेरा मन कहता है चलो सिगरेट पीते हैं, नहीं पीता सिगरेट। क्या कर लेगा मन? मन को आपको ही आप चाहिए फिजिकल रूप में अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। जब आप मना कर देंगे तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा हायर विषय समझने का और प्रैक्टिस का विषय है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करके देखेंगे उतना आपको बातें अनुभव होंगी। ये बोलने में आपको ऐसा लग रहा है शायद सरल, इतना सरल, ये करने में भी सरल हो जाएगा जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, मन कहता है इस दिशा में जाओ, आप उल्टी दिशा में जाओ। ट्राई टू एक्ट अगेंस्ट योर माइंड समटाइम्स। ऐसा नहीं कि हमें कभी कभी करके देखिए कैसा होता है। मन बोल रहा है चलो टीवी में पिक्चर देखते, नहीं देखते पिक्चर, बैठते हैं ऐसे ही भगवान की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। एकदम से बोरियत हो गया, एक मन एकदम बुलबुला रहा है, पिक्चर देखें कुछ टीवी में, फैमिली के साथ गेट टुगेदर नहीं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर नहीं, फैमिली के साथ हम कीर्तन करते हैं। स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे पिक्चर का टाइम था, छुट्टी का दिन है, एंजॉयमेंट कर सकते थे, लेकिन ये क्या कथा लेके बैठ गए। शुरुआत में ऐसा होगा, लेकिन जैसे जैसे कथा में आगे बढ़ेंगे आप, वो दिव्य आनंद आपको प्राप्त होने लगेगा और फैमिली को भी अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरह से मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाती है, कोई मौका ही नहीं छोड़ना इसके लिए। तो ज्ञानी व्यक्ति इस बात को जानता है और वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका है कि वो कौन है, वो आत्मा है। उसे मन के हाथों कठपुतली की तरह नहीं नाचना, जैसे हम लोग अभी सब नाच रहे हैं। हम में से हजारों लोग, हम जैसे हजारों लोग नाच रहे हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति ने मन को अपने वश में किया हुआ है। और चौथा है जिज्ञासु, जो जानना चाहता है कि संसार कैसे काम कर रहा है, कैसे में क्यों इंसान जन्म लेता है, क्यों मरता है, मरने के बाद कहाँ जाता है, इसका आंसर उसे कहाँ से मिलेगा, शास्त्रों से मिलेगा। शास्त्र किसने बोले हैं, कहाँ से आए शास्त्र? अच्छा कृष्ण से आए हैं, अच्छा ठीक है, कृष्ण कौन है, उनके उन्हीं की शरण में जाता हूँ। तो ये चार प्रकार के व्यक्ति अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और भगवान कहते हैं कि इन चारों प्रकार के व्यक्तियों में उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, कोई बता सकता है कौन है? किसी को याद है? ज्ञानी। ज्ञानी। धन्यवाद माता जी। ज्ञानी व्यक्ति भगवान को सर्वदा प्रिय है। क्यों? किस लिए भगवान ने ज्ञानी को सर्वोपरि रखा? प्रभु जी, जो बाकी तीन है वो एक को तो मतलब जिसको कष्ट है शरीर का, या जिसको पैसे नहीं है जिसके पास, वो तो दुख में है, इसीलिए वो भगवान को याद कर रहे हैं। और जो जिज्ञासु है, मुझे लगता है कि वो अपने मतलब हर तरह से अभी भी वो लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ है और उन्हें पता नहीं है कि क्या सत्य है। लेकिन जो ज्ञानी है उसको सत्य का पता है, इसीलिए ज्ञानी श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही। ज्ञानी व्यक्ति का कोई हेतु नहीं है। वो कृष्ण की शरण क्यों जा रहा है? क्योंकि वो समझ चुका है कि मेरे पिता कृष्ण है, मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। और जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो अर्थार्थी जिज्ञासु है, उनके हेतु है, वो जाने का उनका एक उद्देश्य है। जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो टाटा बाय बाय। भगवान कृष्ण, आपने मेरी इच्छा पूरी करी, मैंने मनौती मांगी थी, इच्छा पूरी कर दोगे तो मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ₹1.25 का तो आजकल कोई नहीं चढ़ाता है, पहले लोग ऐसे बोलते थे। लेकिन वृंदावन आएंगे हम, परिक्रमा लगाएंगे गिरिराज जी की, परिक्रमा पूरी हो गई, भगवान को भूल गए।
कई ऐसे लोग होते हैं जहाँ इच्छा पूरी हुई तो बिजनेस किया भगवान से, लेकिन फिर भी भगवान की शरण में गए इसलिए भगवान को प्रिय है। मेरा बेटा मेरे पास तो आया, कम से कम किसी राह चलते को तो नहीं पकड़ लिया उसने। अब आपका बेटा है, हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, आपके साथ रहता है, उसे कुछ चाहिए, अगर अपने सामने कोई गेम चाहिए, कोई एक्सबॉक्स चाहिए, कोई गेम या PS4 चाहिए, आपसे पूछने की जगह सड़क पे कोई इंसान जा रहा है अनजान, उसको बोलने का कि मुझे एक्सबॉक्स दिला दो, कैसा लगेगा आपको? अरे मेरा बेटा है, मुझसे मांगा नहीं, उस अनजान से मांग रहा है। वैसा ही भगवान को लगता है, मेरा बेटा है, मेरे पास तो आया नहीं, इधर उधर देवी देवताओं के ग्रहों के चक्कर काट रहा है, अंगूठियां पहन ली, माला पहन ली, कुछ चाहिए तो मुझसे मांगो ना आगे, भगवान कहते हैं। वही भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो कुछ मांगना भी है तो कृष्ण से मांगना है, क्योंकि और किसी देवी देवता में सामर्थ्य नहीं जो अपने बलबूते भी आपकी इच्छा को पूरा कर सके। शास्त्र वर्णन करता है देवी देवता भी भगवान कृष्ण जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे कि ओके डिजायर पूरी हो जाए, तब तक आपकी डिजायर पूरी नहीं होने वाली। चाहे आप देवी देवता के पास जाए, देवी देवता कई बार इच्छा पूरी करते हैं बिना सोचे समझे, तो उसका फल भोगना पड़ता है अगर भगवान सैंक्शन ना करें। जैसे हिरण्यकश्यपु ने इच्छा मांगी ब्रह्मा जी से, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना पक्षी से मरूं, ना नर से मरूं, ना जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी ने मुझे प्रणाम दे दिया, तथास्तु। अब भगवान के लिए प्रॉब्लम हो गई, अरे बिना सोच समझे क्या वरदान मिल गया, एक नया ही भगवान ने जीव बन के, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में है ही नहीं। ऊपर से सिंह है, नीचे से नर है। ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं करा ऐसा जीव, भगवान स्वयं प्रकट हुए, ताकि दो भक्तों का मान रखना है। कौन कौन से भक्त हैं? एक तो प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज जी की को पूर्ण विश्वास है कि कण कण में भगवान है, तो खंबे में भी भगवान है, तो खंबे से प्रकट हुए भगवान। प्रहलाद महाराज जी का मान रखा। और दूसरे भक्त कौन है, कोई बता सकता है दूसरे भक्त कौन थे? सबको पता है कथा ये प्रहलाद महाराज जी की, नरसिंह देव जी प्रकट हुए। बी फ्रैंक, मुझे बताइए ताकि उस हिसाब से बता सकूं। आप सबको पता है कथा ये वाली, प्रहलाद महाराज जी हाँ प्रकट हुए? प्रभु, हाँ प्रभु पता है। प्रभु जी याद नहीं है प्रभु जी। तो दूसरे भक्त कौन है फिर? एक तो प्रहलाद महाराज हो गए। ध्रुव महाराज। ध्रुव। प्रहलाद महाराज जी की कथा में ध्रुव जी कहाँ से आ गए? नहीं कथा में नहीं, मतलब हाँ, उस समय की बात बताइए, जिस समय प्रहलाद महाराज जी के कहने पर खंबे से प्रकट हो रहे हैं भगवान नरसिंह, तो पहले तो हो गए भक्त प्रहलाद जिनकी मान रखा। दूसरे कौन से भक्त का मान रखा भगवान नरसिंह रूप में? ब्रह्मा। धन्यवाद प्रभु, एग्जैक्टली ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का भी मान रखा ना, कि ब्रह्मा जी ने बोला था, वरदान दिया है, भले ही टेढ़ा तिरछा वरदान दे दिया कि ना दिन में मरो, ना रात में, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर। तो दूसरे भक्त का भी तो मान रखना है। नरसिंह रूप प्रकट कर लिया भगवान ने। अब कोई और जीव बन के पैदा क्यों नहीं हुए? नर सिंह के रूप में ही क्यों आए? सिंह जो है, हिरण्यकश्यप को दर्शा रहे हैं भगवान कि इफ यू आर पावरफुल देन आई एम सुपर पावरफुल। और सिंह से बड़ा पावरफुल कोई व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है, संसार पशु नहीं है। तो सिंह रूप धारण किया ब्रह्मा जी का वरदान का मान रखने के लिए, कि ना कोई नर मार सके, ना पशु मार सके, ना किसी अस्त्र से मरे, ना किसी शस्त्र से मरे। भगवान तो मारने पे आए तो कैसे भी मार सकते हैं उसको, लेकिन अपने भक्त का मान रखना है कि ना किसी शस्त्र से मारना, ना अस्त्र से। अच्छा ये है, किससे मारूं? दो चीजें हैं जिससे मार सकते हैं, उनको उन दोनों में से नखून पसंद आए। पहली चीज बाल भी होती है, जिसमें ना किसी जीवित से मरूं, ना किसी मृत चीज से मरूं। ये भी हिरण्यकश्यप मांगा था। तो जीवित नखून ना तो जीवित है ना मृत है, लेकिन फिर भी इनमें जीवन है, बढ़ते हैं, इनकी ग्रोथ होती है। ऐसे ही होते हैं बाल, लेकिन नखून भगवान ने चुने। ब्रह्मा जी का दूसरा वरदान चुन मान रखने के लिए। ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, चौखट पे मारा हिरण्यकश्यप को। ना दिन में मरूं, ना रात में, शाम को मारा। तो दो भक्तों का मान, अपने प्रत्येक भक्त का भगवान कृष्ण मान रखते हैं। ऐसी अनगिनत कथाएं हैं
एक तो प्रहलाद महाराज जी कथा हो गई, एक है भीष्म पितामह की कथा। भीष्म पितामह ने मन में दृढ़ निश्चय किया था कि भगवान कृष्ण से अस्त्र उठवा दूंगा मैं आज, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या प्रॉमिस करा था, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, कोई अस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। अर्जुन सोच लो एक बार फिर कि मुझे अपने साइड रखोगे कि मेरी सेना को। तो अर्जुन ने तो बिना सोचे समझे, भगवान के भक्त है ना, बोल दिया भगवान आप हो जहां, मुझे और क्या, मुझे सेना से क्या काम, आप चाहिए मुझे। और वहीं दुर्योधन नाचने लगा। अरे बड़ा मूर्ख निकला अर्जुन तो, सेना मांग लेता, चतुर्षुणी सेना, छोटी मोटी सेना नहीं थी, चतुरंगिनी सेना, कई गिनत हाथी उसमें थे, कई अनगिनत उसमें घोड़े घुड़साल, और एक एक हाथी महारथी के बराबर था उसमें जो चढ़ा वो सैनिक था। दुर्योधन नाचता हुआ वापस गया शकुनी के पास। वहीं अब अर्जुन को भगवान ने बोला, अर्जुन तुम तो मूर्ख निकले, तुम मांग सकते, तुम्हें मैंने चांस पहले दिया था, क्योंकि तुम्हें मैंने पहले देखा, तुम मेरी सेना क्यों नहीं मांगी। अर्जुन कहते हैं मुस्कुरा के, भगवान आपके बिना आपकी सेना किस काम की, जहां आप हैं वही श्री है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है अगर आपको याद हो, जहां कृष्ण है वहां श्री लक्ष्मी जी, वहां विजय, क्योंकि हनुमान जी हैं वहां पर। तो कभी आपके जीवन में ऐसा मौका आए जहां भगवान कृष्ण या किसी को चुनना हो, तो कभी मत चूकिएगा, कृष्ण को ही चुनिएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं, वही हमारे सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। ग्रेग प्रभु जी का हैंड रेज हो रहा है। ग्रेग प्रभु जी, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन राइट नाउ? कैन यू डू इट? Sorry, I did it by mistake. Sorry. Oh, that's Hare fine. Krishna. That's fine, bro. Sure. तो कहने का अर्थ ये है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे सब बातों का ज्ञान है, वो तू चुनता ही कृष्ण को है, चाहे उसके सामने चतुरंगिनी सेना क्यों ना खड़ी हो, क्या उसके सामने मटेरियलिस्ट कितने ही साजो सामान क्यों ना पड़ा हो, लेकिन जो ज्ञानी है वो कृष्ण को ही चुनेगा। इसलिए भगवान कृष्ण को ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है। तो हमें ज्ञानी बनना है। तो ये भगवान ने 15वें श्लोक में समझाया। 4 प्रकार के उन व्यक्तियों की बात तो हमें करनी नहीं जो कभी भगवान की शरण नहीं करते, क्योंकि हम उनमें से नहीं है, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। वो सिर्फ भगवान ने बताने के लिए बोला था कि ये 4 प्रकार के व्यक्ति कभी नहीं आते, उन पर ध्यान मत दीजिए आप। वो 4 वैसे हमें बनने नाम है, वैसे नाम बनेंगे, क्योंकि हमारे अभीष्ट कृष्ण है। तो हमें ज्ञानी की तरफ बढ़ने का प्रयास करना है। उसके बाद भगवान ने क्या बताया कि मैं कौन हूं। भगवान ने बोला कि जल का स्वाद मैं हूं, बलवान का बल मैं हूं, और किसी भी के अंदर कोई भी योग्यता है, उस योग्यता के पीछे आधार मेरा है। सब कुछ मुझ पर आधारित है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक धागे में मोती पिरे होते हैं और वो माला जो है वो धागे पे आधारित है, उसी प्रकार मैं सब कुछ आधारित। तो हमने समझा था कि भगवान यहाँ जो मैं ही हूँ, मैं वो कर रहे हैं, ये किसी तरह की डिक्टेटरशिप नहीं है। भगवान स्वयं ऐसा है, उनके बिना कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। और इसमें कहीं कतई भी अभिमान का अंश भी नहीं है कि भगवान बड़े अभिमानी हो गए, देखो ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हमें नहीं समझना चाहिए। हमने सीईओ का एग्जांपल समझा था। किसी कंपनी का अगर सीईओ को हमें खोजना हो तो हम उसे कर्मचारी से पूछेंगे क्या आप सीईओ हो? नहीं, मैं सीईओ नहीं हूँ। रिसेप्शनिस्ट से पूछेंगे आप सीईओ इस कंपनी के? नहीं, मैं भी सीईओ नहीं हूँ। कौन है सीईओ? उस कमरे में बैठा हुआ है। उस कमरे में बैठे हुए व्यक्ति से जाके पूछेंगे क्या आप सीईओ इस कंपनी के? हाँ मैं सीईओ। बोलिए क्या काम है आपको? तो जो है व्यक्ति वही तो बोलेगा। तो वही भगवान कृष्ण है, वो जो भगवान है इसलिए बोल रहे हैं। किसी और में सामर्थ्य नहीं। किस देवी देवता ने, किसने क्लेम किया अभी तक कि मैं भगवान हूं? बताइए, किस शास्त्र में वर्णन है? कोई नहीं क्लेम कर पाया। शिव पुराण में शिव जी वर्णन करते हैं, हे उमा कहूँ तुम्हें अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सपना, मेरे अधिष्ठाता, मेरे जो अभीष्ट हैं वो श्री राम है, कृष्ण है। वहीं कृष्ण, वहीं भागवत पढ़े तो श्री कृष्ण और शिव जी में कोई अंतर ही नहीं है। हम नीचे वैसे ही लड़ते मरते रहते हैं, शिव जी बड़े हो गए, कृष्ण बड़े हो गए। वहां शिव जी, भागवत वर्णन करिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन शिव एंड कृष्ण। खाली कलाओं का अंतर है, किस प्रकार से भगवान ने जन्म लिया अनंत लीलाओं को करने के लिए। और वही शिव जी वर्णन कर रहे हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे श्रीणम ऐ संसारे खल दुस्तारे कृपा है पाहे पाहे मुरारे। शिव जी चीख चीख के बोल रहे हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मती कृष्ण का भजन कर काहे को जीवन अपना बर्बाद कर रहा है।
हम लोग इससे फुर्सत मिलती नहीं, शिव जी, हम तो शिव जी का भजन करेंगे। शिव जी क्या बोल रहे हैं? कृष्ण का भजन करो। वैष्णव था शंभु, शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, उनसे बड़ा कोई कृष्ण भक्त नहीं है, उनकी कृपा के बिना कृष्ण भक्ति नहीं बननी। ये शास्त्र की बातों को जब तक हमें अज्ञानता में हम रहते हैं तभी हमें बातें इधर उधर लगती हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा कौन, लेकिन हमें शास्त्रों को इसलिए यथारूप समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता वर्णन करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी, गोविंद ही आदि पुरुष है, मैं उनका भजन करता हूँ। तो भगवान कृष्ण को भगवान सिर्फ भगवान ही नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, भगवान कृष्ण को भगवान सभी देवी देवता भी भगवान बोल रहे हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, दुर्गा जी। दुर्गा जी के कितने ऐसे भक्त हैं जिनको दुर्गा जी ने ज्ञान दिया है कृष्ण भक्ति करो आप। चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, वर्णन मिलता है, बहुत शुद्ध भक्त थे और दुर्गा माता के भक्त। दुर्गा माता उनको वर्णन करते हैं, उनको उनसे उनसे मुक्ति मांगते हैं वो, दुर्गा माता मुझे मुक्ति दे दो, मैं मुक्त होना चाहता हूँ संसार के जन्म मृत्यु चक्कर से। दुर्गा जी कहती है मेरे हाथ में मुक्ति देना नहीं है, लेकिन तुम कृष्ण का भजन करो। जड़ भरत जी को, जो भरत महाराज जी थे जिनको हिरण से आसक्ति हो गई थी, उनकी भागवत कथा आती है, जब वो तीसरे जन्म में पहुंचे जड़ भरत जी के रूप में, तो जड़ भरत जी को कुछ डाकू किडनैप करके ले गए और वो सारे डाकू जो थे वो काली माता के उपासक थे, भक्त थे, काली माता के आगे बलि देना चाह रहे थे जड़ भरत को। जड़ भरत जी थे कृष्ण भक्त, एकदम प्रगाढ़ कृष्ण भक्त थे। जैसी ही कटारी उठाई जड़ भरत की गर्दन काटने के लिए, वहीं काली माता साक्षात प्रकट हो गई और सारे डाकुओं को जो उनके उपासक थे उनके गले उड़ा दिए उन्होंने। और क्या उनके वचन थे? मेरे अभिष्ट के भक्त का तुम हनन करने जा रहे हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा, मैं तुम्हारा नाश अभी कर रही हूँ। और उनके मुंड उड़ा के उनके सिरों के साथ गेंद की तरह खेलने लगी काली माता सारे डाकुओं के साथ। श्रीमद् भागवत वर्णन आता है, जड़ भरत का संवाद पढ़िए आप। तो कृष्ण भक्त बनने में कोई नुकसान नहीं। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, और ये सिर्फ कृष्ण ही नहीं कह रहे, ये सब सभी देवी देवता वर्णन कर रहे हैं। और इसलिए ज्ञानी को ये बात पता है, और ज्ञानी व्यक्ति भगवान को इसलिए प्रिय है। तो 20 श्लोक तक हम पढ़ चुके थे पिछले हफ्ते। आज हम कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को हम खत्म करें। 29, इसमें 30 श्लोक हैं। तो आखिरी के 10 से 15 मिनट, जो कि 10:15 से या 10:20 से 10:30 तक का समय जो होगा, उसमें हम प्रश्न को लेंगे, आपको प्रश्न हो। तो 21 श्लोक से प्रारंभ करता हूँ। यो यो यायाम तनुं भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब देखिए कितनी बड़ी बात है इसमें। मैं तो सबसे बड़ा दुर्गा जी का भक्त हूँ, मैं कृष्ण को नहीं मानता। अरे तुम्हारी भक्ति निष्ठा दुर्गा जी में स्थापित किसने करी? कृष्ण ही कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं देखिए मैं शिव जी का भक्त हूं। शिव जी में निष्ठा किसने पैदा करी आपके अंदर? कृष्ण ने पैदा करी, क्योंकि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे आपके इंडिपेंडेंस में। वो आपके पीछे हाथ जोड़ के नहीं बैठेंगे मेरे भक्त बनो। वो सलाह दे रहे हैं, और ये चीज हम समझेंगे भगवद गीता के अंत में। अर्जुन से कहेंगे अर्जुन मैंने तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान दे दिया, अब यथा इच्छा सी तथा कुरु। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, जंगल चले जाओ या किसी देवी देवता के पैर पकड़ लो या मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारी मर्जी है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैंने, मेरा फर्ज था ज्ञान देना, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, नाउ इट्स अप टू यू। और वही भगवान देखिए वर्णन कर रहे हैं। भगवान परमात्मा रूप में तो आप सभी के अंदर हैं। आप कितना भागेंगे कृष्ण भगवान से? आप जो इच्छा करेंगे उस इच्छा की पूर्ति भगवान करेंगे। किसी देवी देवता को आपको पकड़ना है, उनको पकड़ लीजिए, उनमें श्रद्धा भगवान पैदा कर देंगे। तात्पर्य, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने की इच्छुक हो और उसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता हो, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उसे सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। भौतिक इच्छा भी कोई पूरी कर रहे हो ना अगर आप प्रभु जी या माता जी, तो समझिए कि वो भगवान कृष्ण कृपा से ही कर पा रहे हैं।
हम में क्या सामर्थ्य है? भौतिक इच्छाएं वर्णन आ रहा है, वो भी भगवान कृष्ण कृपा से होती हैं पूरी। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ क्यों ना करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता से प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। पिता ने बोल दिया है, बेटा तू मेरे साथ रहेगा तो तू खुश रहेगा, तुझे मैं सारी प्रोटेक्शन, तेरा सारा फ्यूचर में ब्राइट करके रखूंगा। बेटा बोलता है, नहीं पिता, मुझे तो इंडिपेंडेंटली जीवन जीना है, मैं कब तक आपके चंगुल में फंसा रहूंगा, मैं जा रहा हूं। और निकल जाता है संसार में, ठोकरे खाता है बेटा, कुछ नहीं हुआ, उधर इतना दर दर की भटकता है। पिता देख रहा है, दुखी है कि मेरा बेटा जो है मेरी सुनी नहीं, कोई बात नहीं है तो मेरा ही बेटा, मुझसे मेरे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। वो बेटा लौट के जब पिता के पास आता है, पिता मैंने पहले नहीं सुनी आपकी, अब सुन रहा हूँ, कृपा मुझे स्वीकार कर लो। तो पिता त्याग देगा? नहीं। आप आज भक्ति करना छोड़ दीजिए, मीट मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन जो आपको पसंद है वो खाइए, प्याज लहसुन शराब गर्द जो पीना पिए, फिर भी भगवान कृष्ण आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना वो एक भक्त को प्यार करते हैं। ये शास्त्र वर्णन कर रहा है। कोई गलत से गर्हित से क्या चोरी का या डाकू जो हैं या जो टेररिस्ट लोग हैं जो मार रहे हैं लोगों को, वो सांस नहीं ले रहे? क्या उनका जो खा रहे हैं उनका खाना पच नहीं रहा है, या उनको सनलाइट रोशनी नहीं मिल रही है? किसकी कृपा से मिल रही है? कृष्ण कृपा से ही मिल रही है। उन्होंने तो पैदा नहीं करा ना कुछ भी, डाइजेशन पावर, डाइजेशन शक्ति उन्होंने तो पैदा नहीं करी। खाना खा रहे, पच रहा है सब अच्छे से खाना, कौन पचा रहा है? क्या वो पचा रहे हैं? गर्हित से गर्हित कार्य करना शुरू कर दीजिए आप, और फिर आप ये सोचेंगे आप तो भगवान फिर भी आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना वो अपने भक्तों करते हैं। पिता कभी अपने पुत्र को या पुत्री को नहीं छोड़ सकता, चाहे वो पुत्र या पुत्री कैसा भी क्यों ना हो। और वही भगवान वर्णन कर रहे हैं, फिर भी उद्देश्य यही देंगे, बेटा मेरी शरण में रहो, बचे रहोगे, परेशान नहीं होगे। अब हमारी स्वतंत्रता है जो हमें भगाती है। हमारा मन जो है, ये दुष्ट मन जो मन में बैठा हुआ है अंदर, ये बोलता है अरे कौन भगवान, कैसा भगवान, कहाँ देखा है भगवान, छोड़ो उसे, अपनी मर्जी करो, मस्ती मारो, पिक्चर देखो, गलत गलत उटपटांग ख्याल लेके आओ, फिर संसार में जाके व्यभिचार फैलाओ, शराब पियो, सिगरेट पियो, इन सब में सुख है। भगवान कृष्ण भक्ति में कहाँ सुख है? और हम मन के हाथों हाथ जोड़ के उसके गुलाम बन जाते हैं। ठीक है मन, तू ही मेरा सब कुछ है, भगवान किसने देखा है? और यहाँ भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में रहो, सुखी रहोगे। कैसी विडंबना है, देखिए यही माया है। जीवात्मा जब तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं, अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। तो कोई देवी देवता, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, आप सोच रहे हैं आप गणपति जी के सामने मत्था टेकी आए और गणपति जी ने आपकी इच्छा पूरी कर दी, तो गणपति जी ने भी भगवान से सैंक्शन लिया है, तभी इच्छा पूरी हुई है आपकी। शिव जी ने कोई आपकी बात मानी है तो भगवान सैंक्शन लिया है, भगवत गीता वर्णन कर रही है। कोई देवी देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर नहीं दे सकते। और आप भी किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उन देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा आपके अंदर पैदा हुई है, वो श्रद्धा भी भगवान कृष्ण ने ही पैदा करी है। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाले व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता को उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। हमें लगता है उस देवी देवता ने इच्छा पूरी करी, लेकिन एक्चुअल में तो बिल तो पास हुआ है लोकसभा से, प्रेसिडेंट ने बिल पास किया है। अब कोई गवर्नर उस पर अपनी हस्ताक्षर करा तो कौन सा बड़ा काम कर रहा है भाई? असली बिल तो प्रेसिडेंट ने पास कर दिया ना।
अब वो बिल जब तक पास नहीं होगा तब तक आप कितने ही आप मत्था टेक लीजिए, नहीं इच्छा पूरी होने वाली। उदाहरणार्थ एक रोगी सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है, इसी प्रकार विद्या के, ये हम पढ़ चुके हैं, किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। कैसे पूजा करनी है भी भगवान ही बताते हैं। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता की पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। देवता भी स्वतंत्र नहीं है। वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में ही स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीवों की इच्छा पूरा करने में व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। जितना जल्दी हमें बात समझेंगे उतना जल्दी हम सुख का अनुभव करेंगे, नहीं तो हम भटकते रहेंगे संसार में, कभी इस चौखट कभी उस चौखट, और लोगों को हंसी उड़ाने का मौका मिलता है। अरे हिंदुओं में तो 33.5 करोड़ देवी देवता हैं, किस किस की शरण ग्रहण करोगे भाई? और हिंदू बेचारे, उनको पता ही नहीं है असल नॉलेज क्या है। बोलते हैं हाँ भाई हिंदू, कभी शिव जी भी है, देवी देवता अनगिनत हैं, कृष्ण एक ही है, भगवान एक ही है, वही आपके अल्लाह भी हैं, वही आपके जीसस भी हैं, वही आपके जो भी देवी, जो भी जिस किसी को भगवान मानते हो आप, वो कृष्ण है। भगवत गीता इसका वर्णन करती है। एकलो एवं कृष्ण, अन्य सभी भृत्या, अन्य सब उसके सेवक हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई बड़ा सेवक कोई छोटा सेवक। श्लोक संख्या नंबर 22। सतया श्रद्धया युक्तस्तयाराधीनमीहते लभते च तथा कामन्नैव विहितान हितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। तो सारे लाभ भगवान कृष्ण से ही आ रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो तात्पर्य में हम नहीं जाएंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है श्लोक, राइट, कि जितने भी देवी देवता हैं हमें वो अपनी इच्छा से वरदान नहीं दे सकते, वो कृष्ण की इच्छा पर आधारित है। अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवत्वत्सल्यपेदसां देवता देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले यानी कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण की वाणी है। जो भी हम श्लोक पढ़ रहे हैं ये कृष्ण भगवान ने बोले हैं अर्जुन को, भगवत गीता में आए हैं। अल्प बुद्धि वाले यानी कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त जो अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये पहला भगवान ने रेफरेंस दिया अर्जुन को भगवत गीता में कि उनका धाम है कहीं पर, जिसे हम गोलोक वृंदावन बोलते हैं। आगे आगे भगवान और भी रेफरेंस देंगे, पर ये नोट कर लीजिए, पहला रेफरेंस आ रहा है भगवत गीता से कि भगवान का धाम भी है, यानी भगवान का घर, जो हम सभी जीवों का असल घर है। असली घर कौन सा है हमारा? भगवान का धाम। सेंट लुइस, इंडिया, ये तो रेस्ट एरियाज हैं। यहाँ पे हम कुछ समय के लिए रुके हैं, फिर चले जाएंगे अपनी अपनी दिशा में। कितने लोग आगे जा चुके हैं संसार में, देखिए हमारे निकटस्थम सबसे निकटस्थम, हमारे प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी संसार से जा चुके हैं और हमने जाते हुए देखा है उनको आंखों से। ऐसे हम भी जाएंगे एक दिन, और जब तक जाते आते रहेंगे जब तक कि हमें अपने धाम में घर ना पहुंच जाए। हमारा घर कहाँ है भगवान आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ भगवान पहला रेफरेंस दे रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे परम धाम को आते हैं। परम धाम अर्थात जो धाम सबसे ऊपर है, वहां जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता। लेकिन जो देवताओं को पूजने वाले अल्प बुद्धि हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं। इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, इंद्रलोक को प्राप्त करेंगे, स्वर्गलोक, वहां कुछ समय तक रहोगे, फिर मृत्यु आ जाएगी, फिर संसार में वापस आना पड़ेगा। किसी भी देवी देवता के लोक का उपासन करेंगे, आपको संसार में उस लोक में जीवन अवधि लिमिटेड है, वहां से वापस आना ही पड़ेगा। तो इसलिए वैकुंठ पति का हमें शरण ग्रहण करनी है, क्योंकि वैकुंठ से दोबारा नहीं आना है, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। ये भगवान भगवत गीता में वर्णन करेंगे आगे।
भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा की उपासना करने वाले चंद्रमा को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवलोक को प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान के भक्त भगवान के परम धाम को जाते हैं। कई लोग तो मानते हैं स्वर्गलोक से ऊपर कुछ है ही नहीं, जैसे कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में क्या है, या तो हेवन है या फिर हेल है, या तो अब हेवन जाएंगे या हेल जाएंगे, उससे ऊपर वो जानते ही नहीं कुछ होता भी है। स्वर्ग लोक से ऊपर आता है तप लोक से ऊपर आता है जनलोक, तब महरलोक के ऊपर आता है सत्यलोक के ऊपर आता है ब्रह्मलोक तक सनातन धर्म पुष्टि करता है कि वो सब भौतिक संसार है, मरना पड़ेगा। वहां ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गए तो भी मरना पड़ेगा, भले ही वहां आयु बहुत लंबी है, लेकिन मरना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मृत्यु आएगी। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ब्रह्मलोक के परे सोचता है। ब्रह्मलोक के परे है वैकुंठ में इटर्नल लाइफ है। एक बार जन्म मिल गया तो ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा होगा, ना बीमारी आएगी, शास्त्र वर्णन कर रहा है, क्योंकि कृष्णमय हो गए ना वहां पर। कृष्ण को ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना मृत्यु है। तो वैकुंठ की तरफ नजर जिसकी है वो ब्रह्मलोक तक को भी ध्यान नहीं देता, उसका टारगेट सिर्फ वैकुंठ है। और वो कभी किसी देवी देवता की शरण ग्रहण नहीं करता, वो वैकुंठ पति की शरण ग्रहण करता है। प्रभु मुझे आपकी शरण में आना है, आपके बिना मैं कुछ जानता नहीं हूं, ना मैं किसी को मानता हूं, मैंने आपको कस के पकड़ रखा है। जो ज्ञानी है उसने भगवान कृष्ण को कस के पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो जानता है उसका गोल क्या है, वैकुंठ। उसका गोल क्या है, कृष्ण प्राप्ति। उसे दोबारा मरने के लिए संसार में नहीं आना है। ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाएंगे अगर आप किसी देवी देवता की उपासना करते हुए, फिर भी एक दिन निश्चित है उस लोकों में जब हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा, और जिस दिन उस लोक से शरीर छोड़ेंगे दोबारा पृथ्वी पर फेंक दिए जाएंगे कर्म के अनुसार। क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप सीधा वैकुंठ तक छलांग लगा सकते हैं। ब्रह्मलोक से वैकुंठ लोक जाना संभव नहीं है, महरलोक से वैकुंठ लोक जाना संभव नहीं है इतना इजी, क्योंकि वहां सुख का लेवल इतना है कि उस सुख में ही घूम जाओगे आप। इतना आनंद है वहां पर कि वहां दुख है ही नहीं। जब दुख ही नहीं है तो क्यों भगवान की उपासना करेंगे। स्वर्ग लोक में इतना आनंद है कि नित्य अप्सराएं हैं जो शास्त्र वर्णन करता है, या कि सुरापान है, कोई बीमारी नहीं वहां पर, कोई टेंशन नहीं। किसे भगवान याद आएंगे वहां पर। अगर वैकुंठ की प्राप्ति करनी है तो जो लॉन्च पैड है वो पृथ्वी है, इस यूनिवर्स की, जिसमें आप अभी हैं। इस समय हम सभी हैं यहाँ पर, और उसमें भी पृथ्वी पे भी होने के बाद मनुष्य शरीर होना बहुत जरूरी है अगर वैकुंठ की प्राप्ति करनी है। कुत्ते बिल्ली मच्छर मक्खी में इनके पैदा हो गए तो और भी मुश्किल है। पेड़ बन के पैदा हुआ तो कई जन्मों तक खड़े रहना पड़ेगा। पेड़ नग्न अवस्था में खड़े रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात। यही मौका है इस समय जो मनुष्य शरीर बन के पैदा हुए हैं अभी, वो पृथ्वी मिली है हमें, लॉन्च पैड। एवरीथिंग इज अनुकूल। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें कृष्ण प्राप्ति ना करा सके, अगर हम थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं भक्ति में। बस भगवान का धाम, भगवान का श्रवण कीर्तन, उनका श्रवण आदि, उनसे प्रेम उत्पन्न हो जाए हमारे हृदय में, छल कपट छूट जाए, रोग और निंदा चुगली छूट जाए। इस पे हमें काम करना है। अगर इस पे हमने काम कर लिया तो भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया तो श्रद्धा आ जाएगी, श्रद्धा के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद रुचि, रुचि के बाद प्रेम, प्रेम के बाद भाव, और भाव जहां प्राप्त कर लिया वहां वैकुंठ सामने है एकदम निश्चित। शास्त्र वर्णन करता है, बृहद भागवतम वर्णन आया है, गोकुमार की कथा में भी इसका वर्णन हम सुन रहे हैं रोज सुबह। लेकिन हमारी श्रद्धा ही नहीं बन पाती है अभी। और क्यों? क्योंकि अनर्थ बहुत पड़े हैं हृदय में। निंदा चुगली करने में आनंद आता है, भगवान की कथा में रुचि नहीं लगती, भगवान की कथा में आनंद नहीं आता है। भगवान और दूसरी चीजों में आनंद आएगा, लेकिन भगवान की कथा से दूर भागेंगे। हरिनाम में आनंद नहीं आएगा, दूसरी चीजों में आनंद आएगा, तो फिर से संसार में हमें आना ही पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता हमें फिर। तो ये भगवान वर्णन कर रहे हैं, किंतु जो मेरी शरण में आते हैं वो मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो आगे इसमें भगवान ने यही कहा है कि जो भी भगवान की शरण ग्रहण करेगा, या जो देवता शरण करते हैं उनके वो टेम्परेरी वो लोक को प्राप्त करते हैं, और दोबारा से मर के संसार में दोबारा पृथ्वी पर उनको आना ही पड़ेगा अगर उनको वैकुंठ जाना है।
24 श्लोक में वर्णन होता है। अव्यक्ताराम व्यक्तिमापन्नम मन्यते मामुबुद्धया परम भावन जानन्तो ममावप्यनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण कर लिया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो ऐसे कुछ बुद्धिहीन व्यक्ति हैं जो कि बोलते हैं भगवान निराकार है, निराकार स्वरूप है, भगवान का कोई आकार नहीं हो सकता। कैसे आकार हो सकता है भगवान का? तो यहाँ भगवान उनकी भर्त्सना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर भगवान का निराकार है तो आकार भी है। एक श्लोक और लेते हैं फिर आवाज, उसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक को बल दिया है कि निराकार रूप में भी भगवान है और साकार रूप में भी है। भगवान को जानने की 3 प्रक्रिया हैं। एक निराकार कि भगवान का कोई आकार नहीं है, दूसरी परमात्मा कि भगवान का परमात्मा स्वरूप है जो सबके हृदय में कण कण में जो व्याप्त है, परमात्मा स्वरूप भगवान का, उस रूप से आप जान सकते हैं। और तीसरा है भगवान का साकार रूप, जिसकी विग्रह पूजा बोलते हैं। मंदिर देवालयों में जो विग्रह पूजा होती है वो साकार रूप की पूजा होती है भगवान की। तो तीनों तरीके के व्यक्ति सही हैं। जो निराकार रूप में भगवान की पूजा कर रहे हैं वो भी सही है, जो परमात्मा रूप में भगवान की पूजा कर रहे हैं वो भी सही है, और जो साकार रूप में मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो भी सही है। लेकिन अंतर कहाँ पर है? अंतर है ज्ञान का। जो निराकारवादी पूजा कर रहा है उसका ज्ञान 8वीं कक्षा के विद्यार्थी की तरह है कि एक चीज उसने पढ़ ली लेकिन लिमिटेड पढ़ी है, सही पढ़ी है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है उसको। वही चीज जब एक ग्रेजुएशन करता हुआ विद्यार्थी पढ़ता है तो थोड़ा एडवांस स्टेज पर पढ़ता है, तो परमात्मा ज्ञान हो गया। भगवान निराकार है, सब जगह है, कण कण में, तो वो परमात्मा रूप में मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। और उसी ज्ञान को जो पीएचडी करने वाला पढ़ेगा तो और थोड़ा एडवांस रूप में पढ़ेगा, और पीएचडी का ज्ञान जो है शास्त्र बोलते हैं वो है साकार रूप का ज्ञान भगवान की, जिसमें आप आदान प्रदान कर पा रहे हैं भगवान से। देखिए, ना तो निराकार रूप में भगवान से आदान प्रदान हो सकता है। आप भगवान के निराकार रूप को भोग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। जब भगवान निराकार है तो कहाँ से खाएंगे? ना उनका मुंह है, ना उनके हाथ है, ना वो लूले हैं, लंगड़े हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, क्योंकि निराकार है, कोई आकार ही नहीं उनका। शक्तिमान है लेकिन हम उनको भोग नहीं लगा सकते। समझ में आ रही है आपको बात? देख किस प्रकार से ये डिफरेंस इस लेवल का है। परमात्मा रूप में भगवान को भोगना, परमात्मा कण कण में है, तो परमात्मा रूप में भी भगवान का स्वरूप है। चार्जर लगा देंगे। तो इसलिए परमात्मा रूप में भी हम भगवान से आदान प्रदान नहीं कर सकते। कहाँ आदान प्रदान हो सकता है? प्रेम कहाँ उत्पन्न हो सकता है? देखिए, प्रेम और भाव की हमने बात करी। प्रेम और भाव जो है वो निराकार और साकार रूप और परमात्मा रूप में नहीं हो सकता। खाली भगवान साकार रूप में हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, उनको वस्त्र पहना सकते हैं, उनको लड्डू का भोग लगा सकते हैं, उनको मक्खन का भोग लगा सकते हैं, उनको नए नए वस्त्र पहना सकते हैं भगवान को, उनको कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं। तो ये भाव का खेल है सारा। तो वो भगवान ने वर्णन किया है। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप धारण कर लिया, पहले निराकार होने के बाद मैंने जन्म लिया तो साकार हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान का साकार रूप हमेशा से है। न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अहम नाभिजानति लोको माम जमन्वयम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। ये भगवान पहले ही 15 श्लोक में बोल चुके हैं। कौन कौन से व्यक्ति कभी शरण नहीं ग्रहण करते? निपट मूर्ख, पहला ही व्यक्ति भगवान ने बोला। जो मूर्ख है और जो अल्पज्ञ है मैं कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। जो मूर्ख व्यक्ति है, इसके तात्पर्य को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तात्पर्य यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के लिए समक्ष क्यों नहीं है, प्रकट नहीं होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान स्वरूप से समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। दुर्योधन के सामने भगवान गए और दुर्योधन ने मूर्खतावश क्या बोला? इस ग्वाले को बंदी बना लो। महाभारत आपने पढ़ी हो थोड़ी सी, देखी हो, B.R. चोपड़ा की महाभारत आती थी टीवी पर। तो सामने प्रत्यक्ष रूप में अपने 64 कलापूर्ण कृष्ण सामने खड़े हैं। वहीं भी मूर्ख व्यक्ति जैसा दुर्योधन क्या बोल रहा है? इस ग्वाले को बंदी बना लो। तो मूर्ख व्यक्ति कभी प्रकट, भगवान कभी प्रकट नहीं हो सकते उनके आगे। जब कुरुसभा, वैसी शिशुपाल था, जब कुरुसभा में शिशुपाल ने
कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा अन्य कुछ लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। कितने ऐसे मूर्ख लोग हैं, हमसे ही जब संवाद होता है, कई बार ऑफिस में भी बाहर भी होता है, अरे कृष्ण तो बड़े रसिया किस्म के व्यक्ति थे, 16,108 रानियां थी उनकी, तो वो तो बड़े रासलीला करते थे, कैसे भगवान हुए वो? भाई तुम कितना मर्म जानते हो कृष्ण के बारे में? 16,108 रानियां थी तो क्यों थी? और 16,108 रानियां थी तो कृष्ण भगवान ने 16,108 फॉर्म खड़े कर दिए थे अपने। कोई रानी मोटी थी तो उसके लिए मोटे कृष्ण बन गए, कोई लंबी रानी थी तो उसके लंबे कृष्ण बन गए, कोई काली रानी तो काले कृष्ण थे ही पहले से, काले बन गए। और किसी लीला में, किसी महल में भगवान कृष्ण अपनी रानी के साथ चौसर खेल रहे हैं, किसी महल में भगवान कृष्ण अपनी रानी के साथ आखेट पे जा रहे हैं, किसी में डिनर कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। हर महल में अलग लीला भगवान की। और क्यों करी शादी? नरकासुर नाम का जो राक्षस था, उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था, जो नवविवाहिता कन्याएं थी। जब भगवान ने उसका भरण उसको मारा तो सभी ने प्रार्थना करी, अब हम अपने घर वापस नहीं जा सकते। उस समय की बात बता रहे हैं आपको, जिस समय मर्यादा थी एक स्त्री के साथ। अब घर से बाहर किसी सीता माता को वनवास क्यों दिया था भगवान राम ने? ताकि मर्यादित एक प्रदर्शन कर सके, एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान। उस धोबी की बात सुन के, धोबी जिसका हमेशा गंदगी की तरफ नजर पड़ता है, उसको भी भगवान ने संतुष्ट किया। देखो मैं तुम्हारी बात सुन के भी अपनी, जिसको मैं जानता हूं सीता पवित्र हैं, लेकिन फिर भी मेरा एग्जाम्पल लेके कोई और गलत काम ना करे, इसलिए मैं सीता का त्याग कर रहा हूं। भगवान सीता माता छोड़ के, भगवान राम जानते नहीं थे सीता माता शुद्ध है? असली सीता तो दी नहीं थी रावण को भगवान ने, वो तो अग्निदेव को दे दी थी। फिर भी क्यों एग्जाम्पल सेट किया भगवान ने? हम जीवों के लिए बताने के लिए कि मर्यादित जीवन हमें कैसे जीना है उस प्रकार। और मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भी है। जब 16,000 रानियों को बंदी बनाया नरकासुर ने, भगवान ने बोला मैं आप सभी को आपके घर छोड़ के आऊंगा, तो उन सभी ने प्रार्थना करी, हमारे घर में अब हमें कोई नहीं अपनाने वाला। हमारे माता पिता ने हमें पहले ही तिरस्कार कर दिया होगा, क्या कि हम इतने रातों तक एक राक्षस के बंदी बन के रही, कौन हमें अपनाएगा? हमारे सामने सिर्फ एक ही मार्ग है, आत्महत्या का। ना हमारे माता पिता स्वीकारेंगे, ना कोई हमें अब स्वीकारेगा। तो जिसका कोई नहीं, उसके श्री राम है, उसके भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण हम सभी को स्वीकारा। और ऐसा नहीं कि 16,000 रानियों को 16,000 रातों तक वेट करना पड़ता था भगवान का। 16,000 कृष्ण प्रकट कर दिए भगवान ने, विस्तार कर दिया अपना 16,000 कृष्ण रूप में। जैसे हमने बताया, मोटी रानी के मोटे कृष्ण, काली रानी के काले कृष्ण, गोरी रानी के गोरे कृष्ण, लंबी रानी के लंबे कृष्ण। हर एक रानी को अपना पूर्ण कृष्ण मिले। और सभी वो राजकुमार, वो सभी रानियां जो थी पूर्ण जन्म में ऋषि मुनि थे अलग अलग। और उसका डीप में जाएं तो और समझ मिलता है भागवत में तो रानियां कौन थी। सभी ने इच्छा प्रकट करी थी। भगवान राम का जो जन्म हुआ था कि भगवान हम आपको पति रूप में चाहते हैं, भगवान राम ने कहा मैं एक पत्नी व्रता धर्म को पालन कर रहा हूं, इस जन्म में मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण जन्म में मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो कोई रानी साधन सिद्ध ऋषि थी। जब मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए तो कई मछलियां थी ऐसी, जब मत्स्य रूप में भगवान आए तो वो भगवान को अपना पति रूप में स्वीकार करने आती थी। कोई उस जन्म से भगवान की वेट कर रही थी जब मत्स्य अवतार भगवान ने लिया था, मत्स्य अवतार प्रलय के समय में। श्रीमद् भागवत आप पढ़िए, श्रीमद् भागवत में एक एक कथा भगवान का श्रवण पुष्ट करती है कि कैसे भगवान कृष्ण मर्यादित थे। लेकिन मूर्ख लोग क्या जानेंगे इस बात को, वो तो खिल्ली उड़ाएंगे भगवान रसिया थे होते। तो आप समझे तो सही पहले भगवान कृष्ण का चरित्र क्या है, भगवान कृष्ण किस प्रकार के, उनका भगवत तत्व क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा काम किया। 9 शादियां हुई भगवान की खाली, 16,108 रानियां शादी नहीं हुई भगवान की, 9 शादियां खाली। प्रथम 8 शादी हुई भगवान कृष्ण की। पहले सबसे पहले शादी हुई रुक्मणी माता से, क्योंकि रुक्मणी माता ने ही पत्र लिख के भेजा था भगवान को, मुझे डालो वरना मेरी शिशुपाल से शादी होने वाली है। अगर आप नहीं आए, शिशुपाल शादी हो गई तो मेरा जीवन बेकार है फिर, क्योंकि वो राक्षस है। भगवान कृष्ण रुक्मणी माता का हरण किया वहां पर। फिर सत्यभामा की शादी, सत्यभामा जी से भी इस प्रकार शादी हुई। फिर जामवती माता शादी हुई।
ऐसे 8 शादियां प्रमुख गोपियों से हुई, अलग अलग कारण थे, उसके शास्त्र में भागवत वर्णन है। और 9वीं शादी जो थी वो इन 16,000 राजकुमारियों के साथ थी। हर एक रानी का अलग अलग भाव है, जैसे कि नवदा भक्ति मार्ग आता है, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन चला जाएगा, कभी आपको फिर बताएंगे। लेकिन हर बात का शास्त्र में वर्णन है, इसलिए किसी मूर्ख की बातों में आपको आना नहीं है कि भगवान कृष्ण रसिया व्यक्ति थे। कि रसिया तो प्रूफ करो, मुझे शास्त्र के आधार पर प्रूफ करो कैसे रसिया थे, फिर मैं आपको प्रूफ करूंगा कि कैसे नहीं थे। ये बात हमें पता नहीं है। एक्चुअल में विडंबना यही है हिंदू समाज की कि हमें अपने शास्त्र का ही ज्ञान नहीं है, हमें अपने अपने इष्ट का, अपने अभिष्ट का ही ज्ञान नहीं है पूर्ण रूप से, इसलिए मूर्खों की बातों में आ जाते हैं। तो यहाँ भगवान वर्णन क्या कर रहे हैं कि सारे लोग उनकी तरह, जो मूर्ख व्यक्ति है, अभक्त क्या करते हैं, अभक्त और सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं है। ये जो मूर्ख लोग हैं ये अभक्त है, इनके सामने कभी भगवान प्रकट नहीं होते, जानबूझ के नहीं होते, क्योंकि अगर प्रकट होंगे तो ये और उटपटांग सोचेंगे कि अभक्त है। इसलिए भगवत गीता कृष्ण के, उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं, इसलिए सोचते हैं कि मैं रसिया हूं, मैं। अब जो भगवान के लिए सोच रहे हैं वास्तव में वो व्यक्ति खुद है, इसलिए वो भगवान के लिए उतना ही सोच पा रहा है जितना वो खुद है। वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्य के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं, ढक देते हैं। भगवान जाओ, तुम मुझे कभी जान ही नहीं पाओगे। भगवान को थोड़ी गरज है, हमारी गरज है प्राप्त करना कृष्ण को, अपने पिता को। लेकिन जो मूर्ख है वो कभी नहीं समझ पाएगा, वही भगवान वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कुंती माता ने अपनी प्रार्थना में कहा है, भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में भी इस योग माया का आवरण की पुष्टि हुई है, जब भगवान कहते हैं, हिरण्यमेन पात्रेण सत्याप हितम मुखम तत्वम पूषण पावरणु सत्य धर्माय दृष्टते। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य स्वरूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ज्योति की अंतरंग शक्ति से आच्छादित हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। तो भगवान खुद ही ढक लेते हैं अपने को, क्योंकि वो आपके हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में। वो जानते हैं ये कितना कृष्णमय होना चाहता है, कितना पानी में, वो सब जानते हैं कौन कितना पानी में है, आपको भी मुझे भी। वो अंदर अंदर सब जान रहे हैं सबके मन की क्या भावना है। जितनी श्रद्धा आपके अंदर पैदा होगी उतना भगवान अपने आप को डिस्क्लोज करते जाएंगे आपके आगे। जितना दूर भागने की प्रवृत्ति रहेगी भगवान से, उतना और 10 कदम भगवान दूर भाग जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। हम क्या दूर भागेंगे भगवान से, भगवान खुद ही इतना ढक लेंगे अपने को कि लगा लीजिए फिर 100 जन्म अपने, ये आगे का समय आते रहिए संसार में, बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, वही परेशानी, वही चिंता, वही फिक्र, वही टेंशन, वही टेररिज्म, वही सारी प्रॉब्लम्स संसार की, इसी के ही सॉल्यूशन में लगे हुए हैं हम लोग। तो शास्त्र वर्णन करता है कि हमें इस मूर्खता से बचना है और हमें ज्ञानी व्यक्ति की तरफ बढ़ना है, मूर्ख नहीं बनना, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कभी भी वो मूर्ख ही बनता है फिर संसार में। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा द्वारा दी गई स्तुति है, हे भगवान परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी अशक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ पाता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत के की परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु आपके समक्ष आपके विद्यमान होते ही वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा हैं अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। अव्यय मतलब कि अनलिमिटेड। तो भले ही मेटेरियलिस्टिक ज्ञान किसी के पास क्यों ना हो, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक वो कृष्ण की शरण में नहीं गया है, जब तक वो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, तब तक भगवान उसे ढके रहेंगे। तो क्यों कृष्ण भक्ति पे जोर दिया जा रहा है, क्यों यहाँ पर हरिनाम किया जा रहा है, ताकि भगवान उस आवरण को हटाएं। क्योंकि वो आवरण किसका है, भगवान का। हटा कौन सकते हैं, भगवान ही हटा सकते हैं, हम में तो ताकत है नहीं। उस आवरण को हटा दें और भगवान को प्रकट कर दें अपनी इच्छा। भगवान प्रकट हो अभी इस समय, हमारी इच्छा पे थोड़ी भगवान है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होंगे, जैसे प्रहलाद महाराज जी के सामने प्रकट हुए। लेकिन भक्त में इतनी शक्ति होती है कि भक्त के आगे भगवान भक्त की हर इच्छा को पूरा करते हैं। एक भक्त ही ऐसा है भगवान कृष्ण का, जो भगवान की
को भगवान को पूर्ण तरह कंट्रोल में कर सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे कौन जान सकता है? खाली भक्त। मेरा भक्त ही मुझे जानता है कि मैं असल में कैसा हूँ। बाकी सब मूर्ख ऊपर नीचे की बातें करते रहेंगे, वो करते ही रह जाएंगे, उनके आगे मैं ढका रहूंगा हमेशा, पता ही नहीं कर पाएंगे। वो उधर देवी देवताओं के चक्कर काटेंगे वो, या अंगूठियां पहन लेंगे ग्रहों की, या नव ग्रहों की पूजा करेंगे, या कभी किसी देवता के पास, कभी उस देवता से इच्छा पूरी नहीं हुई तो चलो जी अब देवता चेंज करते हैं, गणेश जी के पास चले जाते हैं, गणेश जी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो गणेश जी में सामर्थ्य नहीं है, चलो शिव जी के पास चलते हैं। ऑप्शन तो बहुत है हमारे पास। तो ऐसी मूर्खता में संसार लगा रहता है। भगवत गीता इसलिए हमें पूर्ण ज्ञान देती है। आपसे प्रार्थना है कि कृपया इन श्लोकों को जब समय मिले तो अपने घर में परिवार के साथ जरूर पढ़ें। तात्पर्य जरूर पढ़ें, तात्पर्य भक्त शिला प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, और इससे हमें सीख मिलती है, समझ मिलती है कि कैसे हम जीवन में अपने बातों को डाल सकते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि हम अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहते। हम इसे ऑर्थोडिज्म समझते हैं। लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ेगा, अभी से भक्ति करने लगे। इस विचारधारा से हमें बाहर निकलना है। इस विचारधारा से बाहर निकल के कि अपनी मूर्खता को, जो मूर्खता संसार का, जिसके वर्णन या भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये मूर्खता ही संसार कर रहा है। जब पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, भगवान के प्रति समझेंगे नहीं, तो कोई भी हमें बहका देगा, फिर कोई बहका सकता है। तो अपने इष्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो हमारे परम पिता हैं और हमेशा हमारी रक्षा के लिए तत्पर है, हमारी इच्छाओं पूर्ण करने तत्पर है। बस हमें क्या करना है? ग्रेटिट्यूड, हमें उस चीज को समझना है। वी हैव टू रेसिप्रोकेट दैट वे। और रेसिप्रोकेशन क्या है? उनका नाम जप करना, उनसे प्रेम करना, उनको उनसे प्रेम रूपी आदान प्रदान। कृष्ण आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या मैं एक दिन आपके लिए सेवा में नहीं लगा सकता? क्यों नहीं लगा सकता? आपकी जन्माष्टमी आ रही है, देखिए मैं कितना बड़ा, मैं क्यों नहीं सेवा कर सकता आपकी? 56 भोग के क्या बात है, 108 भोग का व्यंजन हम बनाएंगे अगर सामर्थ्य होगा तो। आपकी सेवा में हम तत्पर क्यों नहीं हो सकते? तो जो करता है उसको रिजल्ट दिखता है, क्योंकि उसके आगे भगवान डिस्क्लोज हो जाते हैं, अपना जो आवरण है उस आवरण को हटाने लगते हैं। जब आवरण हटता है तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो अपने आप दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा आपके हृदय में। ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को हम ही विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो आपके मन में तो 5 मिनट हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु क्वेश्चन तो नहीं है, एक कमेंट है। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं कि जो कृष्ण के बारे में ये कहते हैं, लीला और इस बारे में। तो मुझे एक बहुत अच्छा सा कोट आ गया याद प्रभुपाद जी का। किसी ने प्रभुपाद जी से बोला तो प्रभुपाद जी ने वही उल्टा एक अलग क्वेश्चन पूछा कि ठीक है वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, तो तुम या कोई भी जो है एक उंगली पे या उस पे जो है गोवर्धन, क्या एक टेबल भी उठा के दिखाओ। तो वो बहुत अच्छा कोट है कि एक प्रश्न के बदले प्रश्न ही पूछ देते हैं और उसका कोई जवाब नहीं होता है किसी के पास। सही बात है, बिल्कुल सही है। देखिए अनगिनत लीलाएं हैं भगवान की, गोवर्धन लीला उनमें से एक लीला है। भगवान ने 7 दिन 7 रात, उसके पीछे भी छंद लीलाएं बहुत सारी हैं। क्यों भगवान ने गोवर्धन उठाया? एक तो मान घटाया उन लोगों के लिए जो मूर्ख हैं, देखो मैं ईश्वर हूँ और मेरी उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नाखून पे मैंने इस 21 मील का घेरे को उठा के रखा है। तो शीला प्रभुपाद जी ने उसका रेफरेंस दिया। भक्त भावना से अगर आप देखें तो भगवान कृष्ण वो 7 दिन और 7 रात पूर्ण रूप से अपने ब्रजवासियों के समक्ष थे। कई ऐसे ब्रजवासी थे जो भगवान को नहीं देख पाते थे, काम काज इतने व्यस्त होने के कारण, लेकिन मन में इच्छा थी कि कृष्ण के दर्शन हो जाएं, लेकिन समय नहीं मिलता था। जैसे हम लोग अभी बिजी हैं, पूरा 8 घंटा 9 घंटा कैसे बीत जाए ऑफिस में, हम कई बार कथा सुन पाते हैं, नहीं सुन पाते, लेकिन मन में इच्छा है कृष्ण की कथा सुनने को मिल जाए, कृष्ण दर्शन हो जाए, दर्शन कर लें। ऐसे ब्रजवासियों की तो और तीव्र इच्छा थी। तो ऐसे ब्रजवासी जो भगवान दर्शन नहीं कर पाते थे, तो भगवान ने कहा लो अब मैं 7 दिन तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, ना कहीं इधर से उधर भागूंगा। जी भर के, पेट भर के दर्शन किए लोगों ने भगवान के 7 दिन 7 रात। ऐसी अन्य गोपिकाएं थी जो शर्म के मारे, लोक लज्जा के कारण भगवान के दर्शन नहीं कर पाती थी, क्योंकि माता पिता का भय था या और कोई भय था, समाज का भय था। उनको अब भगवान कृष्ण को एक टक देख सकती है, कोई नहीं रोकने वाला। क्यों देख रही हो कृष्ण? क्योंकि सभी कृष्ण को देख रहे हैं।
तो भगवान कृष्ण की जो गोवर्धन लीला है वो तो बहुत ही सुंदर लीला है, और इसके बहुत सारे पहलू हैं। प्रभुपाद जी का जो आपने पहलू बताया वो तो वेरी वैलिड पहलू, मतलब एक प्रकार से भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन उठा के रखा। किसी सामान्य व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य थोड़ी है कि 1 घंटा अपना हाथ ही खाली रख ले ऐसे खड़ा करके हवा में, कुछ ना रखे हाथ पे भले ही। थैंक यू प्रभु फॉर ब्रिंगिंग दैट आउट। कोई और प्रश्न किसी भक्त का या माता का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा एक प्रश्न है कि जो इंट्यूशन होता है, जैसे कभी कभी हमें ऐसा लगता है, मन में बात आती कि ऐसा करना चाहिए और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें लगता है कि अगर हम करते तो वो सही होता, तो वो क्या किसी शक्ति का प्रतीक है या वो सिर्फ हमारे मन, जो इंट्यूशन है वो हमारे मन के भाव में? जी, वो वास्तव माता जी परमात्मा की आवाज होती है, लेकिन उसमें फिर हमें इंटेलिजेंस भगवान ने दी है कि जो इंट्यूशन आपको हो रहा है, क्या वो आपको भक्ति से दूर ले जाएगा या आपको और भौतिक संसार में फंसाने का काम करेगा। इसमें हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, अनगिनत विचार आते हैं, कईयों को हम इंट्यूशन का नाम भी देते हैं, लेकिन वो वास्तव में विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे हर किसी के मन में चल रहा है इस समय। कोई विचार एकदम से आ गया, फिर एकदम से चर्चा में अमल करना है कि नहीं करना है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे मुंबई में कभी आप गए हो, बॉम्बे में कई लोकल ट्रेनें चल रही हैं, कोई ट्रेन किसी दिशा में जा रही है, कोई ट्रेन किसी दिशा में जा रही है। हमें कौन सी ट्रेन में बैठना है, कौन से विचार को वैल्यू देनी है, जो ट्रेन मुझे कृष्ण की ओर ले जा रही है। हम ये नहीं जानते कि वो विचार पैदा कहाँ से हुए या कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे आए। हम ये जरूर जान सकते हैं कि ये विचार मुझे कृष्ण की तरफ ले जा रहा है या ये विचार मुझे कृष्ण से दूर ले जाएगा। वो इंटेलिजेंस हमें अप्लाई करनी है। तो अगर आपको लगे कि आप ऐसी ट्रेन में बैठ गई हैं जो आपको कृष्ण डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा रहा है, तो तुरंत उस ट्रेन से उतर जाएं, तुरंत उस विचार को त्याग दें। अगर आपको लगता है कि ये जो ट्रेन है मुझे कृष्ण से मिला देगी या कृष्ण के समीप ले जाएगी एटलीस्ट, या कृष्णमय बनाने में मेरी हेल्पफुल रहेगी, तो उस ट्रेन में आप बैठ जाए। हमेशा भक्त के जीवन में कृष्ण ही होते हैं हर काम के सेंटर में माता जी, फिर इंट्यूशन भी कृष्णमय या नौ कृष्णमय होगी। तो सबसे पहले तो ये प्रयास करें कि मैं किस प्रकार से 24 घंटा कृष्णमय रहने का प्रयास करूं। कोई मूवी देख के, कोई बुक्स रीड करके, या कथा सुन के, या हरि नाम जप करके, या भगवान की पेंटिंग्स को देख के, कैसे भी करके हमें अपना टाइम ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए कि मुझे कृष्ण का स्मरण बना रहे अपने 24 घंटे में। फिर उसके बाद जो विचार उठ रहे हैं मन में, उन विचारों को हमें टटोलना है कि ये विचार जो है ये मेरे अभी के जो मेरा जो मूड सेट बन चुका है कृष्ण में बने रहना, इसके लिए ये हेल्पफुल है कि नहीं है। और इजीली उन विचारों को त्याग दें जो आपको लगे कि कृष्णमय नहीं बनाएंगे आपको, उल्टा आपकी कृष्ण भक्ति के लिए घातक है। देयर वी नीड टू अप्लाई द इंटेलिजेंस। तो फिर जो इंट्यूशन मन में उठेगी आपको, वो हमेशा भगवान परमात्मा की होगी जब आप भगवान की वाणी सुनेंगे, क्योंकि भगवान ही भगवत गीता में कह रहे हैं अहम ददाति बुद्धि योगम तम, मैं फिर उस भक्त को बुद्धि प्रदान करता हूँ। जो भक्त मेरे प्रति मेरी शरण में आता है, ये हम भगवत गीता में आगे पढ़ेंगे इस चीज को, उस भक्त को मेरे द्वारा फिर बुद्धि प्रदान की जाती है, कैसे वो मुझे प्राप्त करे। हमें क्या करना है, इच्छा जाहिर करनी है कि कृष्ण हे भगवान, मैं आपको कृष्ण में बन के रहना चाहता हूँ, आप ही सहायक बने, क्योंकि सब कुछ करने वाले तो कृष्ण ही। तो अंदर से विचार जो आपके उठेंगे वो परमात्मा की आवाज होगी। फिर अभी कई बार विचार जो होते हैं वो हो सकता है आपके मन की आवाज हो। उस मन की आवाज को आपको 2 तरीके से टटोलना है कि ये मन जो मुझे कह रहा है ये मुझे कृष्णमय से बना रहा है, कृष्ण से दूर। जब कृष्णमय आपको लगे तो उसको अपना लीजिए, और जब आप पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो जाएंगी, जबकि कृष्ण भगवान ने बसी बुद्धि प्रदान करी है, तो फिर जो इंट्यूशन होगी परमात्मा की आवाज होगी। जो भी फिर भगवान कहेंगे वो आपको और भक्ति में अग्रसर करता चला जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। Any last question, if any? चलिए, अगर नहीं तो हम कथा को ही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल कर आए। कृपया आप आते रहे, हमें प्रेरणा मिलती है और हम कथा को आगे बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं। और प्रार्थना यही है कि एक बार कभी समय मिले तो आप फिर से तात्पर्य को जरूर पढ़ें।
खाली एक बार सुनने से समझने से कई बार हम भूल जाते हैं, तात्व बार बार पढ़ने से क्या होगा, श्रील प्रभुपाद ने तत्पर दिए हैं, बड़े ऑथेंटिक है, तो हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए उसको रिटेन रखने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम गेन कर रहे हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी।